तो मतलब 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे अब कितने पैसे मिल जाते हैं अब? ठीक है, घर पेट दाल खा लेते हैं, दाल की जगह पनीर खा लेते हैं। तो देखो लगता है कि मतलब ये जो हमारा जो करियर है कंटेंट वाला, इट इज़ बेटर एंड वेल पेइंग दैन। अगर मैं जॉब ही कर रहा होता अपनी वही ग्राफिक वाली, तो अभी तक मैं कुछ भी नहीं कर रखा होता। अब जब हमारी शादी हो रही होगी तो भाई लड़की का बाप जब पूछेगा क्या करते हो, जी रील्स बनाते हैं, पॉडकास्ट शूट करते हैं। एकदम से हमें आवाज आती है, अरे सुनो आ जाओ। हम बेलपूरी हमारे हाथ में और हम वैसी टर्न मारते, जैसी टर्न मारते हैं वहाँ इतनी बड़ी BMW कार होती है, ठीक है, जिसका नंबर होता है 0001। स्टार्ट है भाई, स्टार्ट है। शुरू किया जाए भाई? कर दो यार। हाँ भाई शुरू हो गया भाई, शुरू तो हो गया। तो शुरू करने से पहले भाई मैंने रोने लग जाना है, कसम से मैं रोने लग जाऊंगा। शुरू करने से पहले बाबा जी के नाम ले आ जावे। ठीक है, जयकारा शेरा वाली दा। ये बाबा जी का नाम। चलो, वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह, जयकारा शेरा वाली दा। जय माता दी। चलो, आपका पहला प्रश्न क्या है जी? आप लोग कब से कर रहे हो? हम लोग कब से बता? मैं तो देखो कर रहा हूँ 18 साल की उम्र से। 18। अभी आप कितने साल के हो? अभी मैं हो गया हूँ 25 साल का। पहले मैं बनाता था मीम्स, पर कुछ लोग होते हैं कॉपी कैट, तो वो मीम्स को ही रील बना देते थे। तो मैंने सोचा यार जब वो मीम्स को रील बना के फेस वैल्यू गेन कर रहे हैं, तो इससे अच्छा मैं भी फिर मीम्स से रील बनाना स्टार्ट कर देता। मगर फेस वैल्यू तब भी गेन नहीं हुई। ये है तो लेकिन अब क्या लगता है, मतलब फेस वैल्यू गेन करने के लिए क्या कर लेगा? फेस वैल्यू MMS। इसके अलावा चांस तो यही है, पर मेरे हमशक्ल इतने हैं ना कि मैं कह दूंगा कि ये वो है। कई यही तो दिक्कत नहीं है कि तेरी हमशक्ल इतने, इसलिए नहीं, बट जो मेरा दिमाग है वो सबसे अलग है, तो आई डोंट माइंड इफ अगर मेरे हमशक्ल है तो भी। I haven't seen a What more makes you self-obsessed person than It's not this self fucker. obsession भाई, दिमाग है तो है। हाँ? आप क्या बनाता है? आपको ऐसा क्या लगता है आप में क्या यूनिक है? कि मैं किसी भी चीज़ से कंटेंट बना सकता हूँ और मेरे अंदर कभी भी आइडियाज़ ख़त्म नहीं होते। और तपस्या लपेट रहा है। तपस्या नहीं है ये, बट ये सच है कि आइडियाज़ मेरे में कभी ख़त्म नहीं होते। मेरे को कभी आज तक क्रिएटिव ब्लॉक नहीं आया। हाँ वैसे ये बात तो है यार, मतलब मैंने इसके कंटेंट में भी देखा है भाई, ये ना किसी से भी निकाल लेता है। मतलब अभी कंटेंट की ये आइडिया की बात करें तो अभी मैंने आपको देखा कि आपने मतलब अभी सीन ये हुआ था कि मैं पानी पी रहा था, इसने पानी मांगा था तो मैंने इसको पानी नहीं दिया, तो इन्हें से मैं बोला कि आइडिया आ गया मेरे को। तो ये काफ़ी वो था कि आप हमेशा माइंडसेट में रहते हो कि कंटेंट निकलना चाहिए सब चीज़ों से। यस, अब आपने बोल दिया अब कॉपी कर लेगा कोई। नहीं, जब तक कि कॉपी नहीं, उससे पहले बना लेंगे ना। ऑब्जर्वेशन किंग भाई, ऑब्जर्वेशन। यस, ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आपका कंटेंट भी काफ़ी रिलेटेबल और जैसे इसका भी कंटेंट काफ़ी वाइड ऑडियंस के लिए है, तो लोग मतलब रिलेट कर पाए। तो आपको क्या लगता है कि वो आप हमेशा उस मोड में रहते हो कि भाई मतलब कंटेंट हम पता क्या करते हैं, पहले एक ऑब्जर्वेशन ले ली, फिर जैसे मैंने एक ऑब्जर्वेशन ले ली, इससे पूछा, फिर मैं इससे पूछूंगा, फिर इससे पूछूंगा। अगर 4 लोगों का सेम है, 4 में से 3 का भी सेम है, तो मतलब पूरी दुनिया सेम है। सजेशन जरूरी है, मतलब फिर पता चल जाता है ना कि यार अच्छा भी लग रहा है नहीं लग रहा, हम ऐसे ही अपने में खुश हो रहे हैं। क्योंकि कई बार हम हंसते हैं, अब ये नहीं हंसेगा उस पर, तो फिर होता है कि यार नहीं हंसेगा कोई, मतलब ऐसा सीन है, तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन भाई सरकास्टर का तो अलग ही है ना। हाँ, माइक पास में। अब ना आप पकड़ भी सकते हो भाई। एक बात बता सरकास्टर, मेरे को ना तेरे से एक चीज़ पूछनी है बहुत जरूरी। जी भाई जी, जी हार्दिक जी। इस तरफ आके हाँ जी हार्दिक जी पूछिए। हाँ, तो तेरे से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे ये पूछनी है कि भाई जो तू कंटेंट बनाते तेरे घर वाले देखते हैं? ऐसा नहीं है, मेरे घर वाले नहीं देखते। अगर मेरे घर वाले देखना स्टार्ट कर देंगे फिर मैं बनाना बंद कर दूंगा। इट्स ऑलवेज लाइक दिस। बट अब यही है कि जो फिल्मों में इतना कुछ हो रहा है, और मैं तो मैक्सिमम अपनी वीडियो में गाली देता भी नहीं, मैं डबल मीनिंग करता हूँ। और मैं करता हूँ कि गाली तो भाई कम ही देता हूँ, तो भी अगर मैं भाई बहुत कम भाई, मैक्सिमम मैं डबल मीनिंग करता हूँ कि क्योंकि यार देखो जो लौंडे हैं उनको डबल मीनिंग पे हंसी आती है। अगर उनके आगे तू लव रिलेशनशिप भी दिखाएगा, ये क्या कर रहा है, ये मेरे करियर पे इतनी चोट क्यों लगी तूने? मतलब वो सिंपल सी बात है, ये लड़की वाले कंटेंट लड़कियों को भाई ऐसे ही पसंद आते हैं, पर जो लड़कों को पसंद आते हैं वो डबल मीनिंग आते हैं, जो कुछ भाई अलग है, जो क्योंकि लड़के देख चुके हैं लड़कों का कटवा के उनको बस। तेरा कभी कटा है? देखो कटा सबका ही होता है, कटा नहीं मैं, मेरी एक्सिस अच्छी थी, सारी अच्छी थी, बस एक को छोड़ के। जो दिल्ली में जब मैं पहली बार आया था, मुझे लगता था कि जब मैं दिल्ली में पहली बार आया लड़कियाँ सारी अच्छी होती हैं, बट जब मैं यहाँ पे पहली बार आया तो मेरा ये माइंडसेट बदल गया। सही बात है। तो मतलब दिल्ली की लड़कियाँ थोड़ी टेढ़ी हैं? थोड़ी टेढ़ी है, मतलब है क्योंकि मैं सिंपल सी लड़कियाँ देखी, सिंपल शरीफ भोली भाली क्यूटीज, बट जब मैं आया यहाँ पे भाई क्लबिंग कल्चर बड़ा ख़राब है भाई। क्लबिंग करते हो आप लोग वैसे? हाँ? भाई ये दोनों भाई इन्होंने मुझे लेके जाते रहते भाई, ये क्लबिंग भाई तो भाई इतना बड़ा वाला है भाई।
बड़ा वाला भाई सिर्फ नाचने गाने का शौक था, जब हमें नाचने का शौक है बस, ना नशे करते ना कुछ करते भाई, सिर्फ नाच के डांस करने के लिए जाते हैं हम बस। और एक बार हार्दिक जी ने वहाँ पे लड़का भी चूमा तो क्या हुआ था कि एक हार्दिक जी को एक लड़की पसंद आ गई, नहीं लड़की को हार्दिक जी पसंद आ गए थे। चलो बढ़िया है। हाँ, तो उस लड़की ने हार्दिक जी को चूमा, बट उससे पहले उस लड़की ने किसी और लड़के को भी चूमा, तो इनडायरेक्टली हार्दिक जी ने लौंडा चूमा। यस, सारे सूत्र गलत हाँ, हैं। तो सारे सूत्र कोई गलत नहीं भाई, दो ने हाँ बोली और डांडिया खेला उन्होंने साथ में। डांडिया ये कब हुआ ये हुआ यार ये अभी ना 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए इस बात को। हम एक बारी क्लब गए थे, तो इसकी कोई दोस्त थी, उसकी एक दोस्त थी, तो उसने भाई वो मतलब काफी मुझसे बात कर रही थी एंड तक, उसने एकदम से ना मतलब मेरे क्लोज आ गई। अब मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा क्या हुआ था। तो चूमा समझ गया, ठीक है, समझ गया ना। पास आई फिर आगे फूल आ गया था, टंग टू टंग, आगे फूल आ गया था, टंग टू टंग। ओके, तो ये सब हुआ, तो फिर भाई ठीक है कोई नहीं, हो गया। बट लौंडा चूमा। फिर भाई इसने मेरे को बाद में सबसे बड़ी जिंदगी की बीटी दे दी। क्या? लौंडा चूमा। और लड़के को उससे पहले किस किया था, तो अब तूने एक लड़के को किस कर दिया। सही बात, लौंडा चूम दिया भाई। और उन्होंने मेरी बहुत ली भाई उस रात। तो भाई मैं इसी घर में आया था वापस, मुझे पता है भाई वो रात काटने कितनी हैवी थी भाई मेरे लिए, क्योंकि इसको उस लौंडे के सपने आ रहे थे, क्या ही चूमा। कैसे करा, टेस्ट आ रहा था? हाँ, क्या बातें कर रहे हो, नमकीन भाई पोस्ट पॉडकास्ट भाई करो भाई, ऐसे सोते स्माइल। चंपक चाचा वाला मीम नहीं आता कुछ तो बात। आप लोग कैसे मिले? बताइए भाई। हाँ, तो हम ऐसे पहले तो ऑनलाइन कहाँ दिखना है, अच्छा पहले तो आपका ये कैमरा है? हाँ, पहले तो ऑनलाइन बात हुई थी हमारी। मेरे को कहता भाई वेरी गुड कंटेंट भाई। हाँ, मैंने कहा मैं अप्रिशिएट करता था क्रिएटर्स को, ठीक है ना, आके ना मेरे साथ कुछ कर लेगा। ये नहीं हुआ था, ठीक है। मैं अप्रिशिएट करता था कि हाँ सबको कि अच्छे कंटेंट है। फिर ये इसने एक दिन कहा कि भाई आप हमको भी देख सकते हो मतलब। हाँ, तो इसने मेरे को हाँ, तो इसने मुझे कहा एक दिन कि आ जाओ, मैं आ रहा हूँ, नोएडा शिफ्ट हो रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा हाँ, गुड़गांव शिफ्ट होता मैं पढ़ाई में जॉब ऑफिस वाले भाई बंदे यार, पढ़ा लिखा इंजीनियर हुआ है ना, कंप्यूटर साइंस। इंजीनियर? कौन से इंजीनियर? कंप्यूटर साइंस। मैं भी भाई क्या बात कर रहे हो? सब इंजीनियर है भाई। इनके छोटे छोटे कॉलेज है, मेरे कॉलेज की फीस 20 लाख थी। सही है, बहुत बढ़िया। कहाँ से करी ये? ओपन भाई, ओपन। झूठ बोल रहा है, झूठ। ग्राफिक वो तो किया है, पर ग्राफिक डिजाइनिंग तो किया है मैंने। इंजीनियरिंग के बीच ये ओपन इंजीनियरिंग या ओपन डिग्री के बारे में इतना वो क्यों करते हैं लोग, मतलब? एक मिनट पहले आप बता रहे थे कि आप मिले कैसे? हाँ, ये घुमा देते हैं बात, पूरी नहीं होने देते। जब तक पूरी नहीं होगी कोई नहीं बोलेगा। सही। तो फिर इसका फोन आया कि मैं आ रहा हूँ गुड़गांव। तो मैंने कहा आ जाना भाई, इधर ही रह लेना 1-2 दिन। नहीं ऐसे इन्होंने नहीं बोला, मैं बताता हूँ क्या हुआ कि इन्होंने मुझे कहा कि भाई होटल करोगे? मैं कि देखो मैं हूँ बनिया, सीधी सी बात है। तो कहता कि भाई मेरे कमरे में होगी गर्मी। मैं कहा मैं रह लूँगा, मैं नीचे मैं रह लूँगा, मच्छर भी काट रहे मैं रह लूँगा, पैसा जहाँ बच रहा बचाओ। तो फिर बनिया टैक्टिक्स। तो फिर यहाँ पे आ गए और फिर हाँ, इसने कहा था 1-2 दिन के लिए आऊँगा, ठीक है। और आज 1.5 साल यही है। मेरे को जैसे इसने बताया था वो था कि आप 1 हफ्ते के लिए आए थे और फिर आप 6 साल रह गए। अभी यही है ना। 6 साल तो नहीं बोला, 6 साल नहीं, 1.5 साल। 1.5 साल अभी यही है। तो जब मैं पहले दिन आया था इन्होंने मुझे कचौरी खिलाई थी। इतनी पसंद आ गई? इतनी बेकार कचौरी, और पहले दिन आया मैं क्या भी नहीं सकता कुछ। और फिर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। फिर उसका बदला इसने गंदी एक्टिंग करी थी मेरी एक वीडियो में, इतनी गंदी एक्टिंग, बहुत ही गंदी हो जाता है। पहले दिन बंदा कॉन्शियस होता है। तो अभी तू मतलब ये हरकतें कर रहा है लीचड़ों वाली, या पैसे वैसे देता है? मैं देता हूँ भाई। देता है? हाँ देता है। ये जो पॉज आया ना, देता है। देने लगा है। पैसे की बात नहीं थी, कुछ और देता है। ये वो आपका मॉनेटरी एस्पेक्ट है, वो हम नहीं जानना चाहेंगे, कोई नहीं जानना चाहेगा वो, बट कट कर देंगे नहीं कट, ये रहेगा। मेनली आप मतलब आपके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, और क्या आपको वियर्ड लगता है इसके बारे में? नहीं भाई, ये यार अपना है। ये व्यक्ति को कभी ऐसे जेलस नहीं हुआ? कभी भी नहीं भाई, कभी भी नहीं। कभी ऐसा लगा भाई ये तो बहुत जाता है, मतलब इसको इनवाइट। अबे यार हेल्दी कंपटीशन है, उनके लिए नहीं है कंपटीशन। हाँ, हेल्दी कंपटीशन है कि वीडियो अच्छी बनाई मैं बनाऊंगा, हेल्दी है, सब हेल्दी है कि इसको हेल्प चाहिए मैं उसके लिए हूँ, इसको चाहिए मेरे लिए हमेशा। सही बात। तो हेल्दी हमेशा हेल्दी। हाँ। आपको भी ऐसा लगता है? मुझे नहीं, मतलब मैं कोई ऐसा नहीं लगता तू इसको नीचा दिखाऊं, इसको ऐसे दबा के दिखाना है? नीचे दिखाने वाला नहीं, बट मतलब कि आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब आप मतलब एज इन की
नहीं अपने में ऐसा, अब तो पहले क्या हम दोस्त की तरह मिले थे, हाँ, वही मैं अब पूछ तो रहा भाई वाला सीन हो गया ना, तो अब तो कोई वैसा है नहीं तो वो इसलिए मैं पूछ रहा था कि आप लोग कैसे मिले थे। इसकी ग्रोथ मेरी ग्रोथ, मेरी ग्रोथ इसकी ग्रोथ, तो दोनों साथ में एक दूसरे ये बंधन तो कॉपीराइट आ जाएगा। मैं इतना ही गाया ना तभी मैंने एक ही सुर लिया मैंने बस। अबे लेकिन मेरे को तेरे से एक चीज़ और पूछनी थी भाई, तेरे 11 मिलियन यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं, कैसे हो जाते हैं भाई 11 मिलियन? मतलब अच्छा कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं होते 11 मिलियन? अच्छा कंटेंट, मेरा कंटेंट ऐसा है ना कि वो मास ऑडियंस तक जाता है, मतलब फैमिली फ्रेंडली है, तो उसको बूढ़ा बच्चा कोई भी देख लेता है, तो उससे ज़्यादा रीच पहुंचती है। अब यही कोई गाली वाला कंटेंट होगा तुम अपनी मम्मी पापा को नहीं दिखाओगे, तो वो चीज़ है। तो इस वजह से ऐसा भी होना चाहिए कि बूढ़ा अगर भी देख रहा है गाली ना भी उसमें समझ जाना चाहिए उनको, लाइक नहीं, पर अगर तुम जेंजी कंटेंट बना रहे हो उसे क्या पता रिलेशनशिप हुकअप क्या है। हाँ ये सीन है सॉरी ना। हार्दिक भाई, ये टारगेटिंग हुई थी थोड़ी लग रहा है मेरे को। हाँ, तो मतलब ये उन्हें मेरे को नहीं समझ नहीं आ आएगा। रहा, मैं होस्ट कर रहा हूँ मैं बकरा बन रहा हूँ यार। होस्ट हुआ रोस्ट। तो वो चीज़ है। अब मैं ऐसा रखता हूँ कि नॉर्मल बंदा समझ जाए कि ये क्या बताना चाहता है, कि मम्मी के ऊपर वीडियो हो गई, दोस्तों के ऊपर हो आपको गई। जजमेंट मिली थी ये सब पे? मिलती है, क्यों नहीं मिलती, अभी भी मिलती है। कोई क्या होता बोलते ही है, हैं कोई आके लिख देगा गाली, अब वो बोलूंगा नहीं मतलब। गाली तो मतलब बोलते ही हैं लोग, बट ऐसा कभी आपको बुरा लगा है कि क्या ये क्यों बोल रहा है ऐसा? वो लगता ही है, मतलब ऐसा है कि कोई नॉर्मली बोले तो ठीक है कि मतलब वीडियो बेकार है चलो, पर जो कोई गाली देता है ना तो रखते खुंदक। और जब होता है, जब वैसे ही पूरा दिन 2-3 दिन से मूड खराब हो और फिर कोई गाली दे दे, तो फिर मैं जाता हूँ डीएम में, मैं दे देता हूँ गाली। मैं रिकॉर्डिंग करके भेजता हूँ पूरी। हाँ, क्या बात कर रहे हो? मैंने दिए थी, बहुत बार दिए, 2-3 बार दिए। और मैं कहा तू नंबर दे और एड्रेस दे दे, बस और कुछ नहीं। तो वो देता ही नहीं है, नहीं देते, वो देते ही नहीं है ना, फिर नहीं देंगे ना। बस मैं तो भर भर के गाली देता हूँ रिकॉर्डिंग में, भर भाई ये तो क्रेजी। भाई ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, लोग कहते हैं इग्नोर कर देता हूँ, ये भाई मैं डीएम में जाता हूँ भाई। जब मूड खराब हो ना कि इसने भाई क्यों कितने दिया, लोगों को करी हुई है तक? 3-4 बंदों को। कोई क्या रिएक्शन रहता है सामने से? वो भी दे रहे होते हैं, मैं भी दे रहा होता हूँ, पर मैं उनके सुनता नहीं हूँ, मैं बस देता हूँ, फिर वो खुद ही ब्लॉक कर देते हैं और उसके पास कुछ वो नहीं होता। क्या ये है 11.0001? हाँ मतलब हाँ कि भाई 4 और आ जाएंगे, एक जाएगा। अबे हाँ जितने में तो अरे ऐसे लोग चाहिए भी नहीं, मतलब कि जो सिर्फ वो अटेंशन के लिए करे कि भाई मेरे को तो मैसेज का बट रिप्लाई। आपको क्या क्यों लगता है ऐसे लोगों को खुंदक क्यों होती है? यार जितने लोग उतने दिमाग, 5 उंगलियां बराबर थोड़ी हैं। कोई किसी को वो ये नहीं देखो देख जो सकता ह्यूमर है ना, ऊपर वो है चढ़ता हुआ। कॉमेडी सब्जेक्टिव है, ठीक है। जो आपको पसंद आया किसी और को नहीं आएगा, जो किसी और को आएगा वो आपको नहीं आएगा। किसी को डैंग पसंद है, किसी को नॉर्मी पसंद है। तो बस वही है कि तुम सबको खुश नहीं रख सकते। विराट कोहली भी सबको खुश नहीं रख पा रहा भाई। तू डालता है डैंग कंटेंट? हाँ कभी कभी, बट फिर गाली आती, फिर मैं डिलीट कर देता हूँ। तो डैंग का ये कि यार डैंग से ज़्यादा रीच नहीं आ सकती तुम्हें। एक हद तक बहुत एक कम्युनिटी एक हद तक ले सकते हो, लोगों को पसंद होता है एक हद तक। उसके बाद डैंग भी वैसा करना पड़ता है कि ज़्यादा हेट ना आ जाए तुम्हें। मतलब डार्क कॉमेडी में हर कोई नहीं आ सकता कि तुम मतलब डिसेबल लोगों पे मजाक बना रहे हो, तो कोई जरूर हर बंदा नहीं हंसेगा उस पे। वो कुछ लोग होते ही हैं जो भाई सोच रहे हैं मतलब अलग है। हाँ वो अलग ही है, subjective है, किसी को अलग ही हंसी सबका आती है अपना उसमें, तो वो चीज़ है। भैया ऐसा भी तो होता है ना कि अगर से हम कोई डार्क जोक मार भी दे तो कैंसिल हो जाएंगे। हाँ हम तो हो सकते हैं, हम तो क्योंकि cancel हमारी हो सकते ऑडियंस ही नहीं है कि वो उस टाइप की बनी हुई। उनकी ऑडियंस शुरू से वैसी बनी है कि वो नहीं होंगे कैंसिल, हम हो जाएंगे अब डालेंगे तो। ठीक है भाई, कैंसिल नहीं होना है, कैंसिल नहीं होना है, कैंसिल नहीं होना है। डैंग वाले लोगों को तो नहीं ला रहे हम, यू नेवर नो। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ ये आपकी, अगर जैसे कि आपने सपोज कोई कंटेंट सोचा भी, जैसे कि आप, मैंने देखा कि भाई अभी 10-15 मिनट में ही समझ आया कि आप कैसे रहते हो। मतलब आप जैसे कंटेंट इज नंबर 1 कि आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, विच इज़ वेरी नाइस कि आप ऑब्जर्व करके उसको आप नोट डाउन करते हो क्या कहीं? नहीं, तब सोच लिया तो दिमाग में बस पानी का वीडियो आएगा भाई, देख लेना। हाँ। ये जो सोचता है वो बना लेता है, और मैं लिख लेता हूँ, मैं काफ़ी लिख लेता मैं वो हूँ। पूछ रहा हूँ। हाँ तो इसका अलग है, मेरा अलग स्टाइल है। मैं लिख के कुछ नहीं रखता, मेरे को जो आता है मैं बना ये जो आता है वो बना लेता है। मैं काफ़ी रखता हूँ कंटेंट मेरे नोट कि पैड अगर में ये कुछ आज भी नहीं नहीं बनाया होगा। तो ये बना दूंगा, ये बनाऊंगा, ये बना दूंगा। किस पे क्या यूज़ करते हो आप? मैं ट्विटर पे यूज़ करता हूँ। ट्विटर पे हाँ मेरे को आदत है ड्राफ्ट वगैरह यूज़ करने की। ट्विटर ड्राफ्ट यूज़ कर रहे हैं, अपलोड सीधा ट्विटर पे डाल लेता हूँ कि मैं पहले कॉपीराइट मार देता हूँ। मेरे को ना उससे खुंदक चढ़ती है कि बेसिकली मेरे पास ना बहुत आइडियाज़ है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ना क्या होता है कि अब क्रिएटर्स इतने ज़्यादा हो गए ना, तो तुम्हारा आइडिया किसी ना किसी के पास चला जाएगा। हाँ एक आइडिया किसी ना किसी के दिमाग में चला जाएगा। और मेरे को है कि ओरिजिनल रखना हमेशा। अगर मेरा कॉपी हो गया मैं डिलीट कर दूंगा, मेन बात है। क्यों भाई जब मेरी ओरिजिनलिटी मेरे लिए, हाँ हो रहा है तो नहीं किसी से कॉपी हो गया, किसी से कॉपी हो गया ऐसा
तो वो गलती कभी से भी हो अगर गया। तूने गलती से कॉपी कर दिया हाँ तो मैं डिलीट कर दूंगा, मेरे लिए ओरिजिनलिटी मैटर करती है। कभी कभी मैच हो जाता है ना कि मतलब या तो फिर उसे मैसेज कर दो कि भाई ये वाला मैच हो गया, अगर वो बोले डिलीट। वैसे तो जैसे मेन कॉपी पता कहाँ पे होता है कि जो ट्रेंड चल रहे होते हैं ना, कि ट्रेंड पे बंदा कितना ही सोच लेगा, और वो ट्रेंड सारे follow और कर लेते हैं। रिलेटेबल चीज़ों पे हो जाता रिलेटेबल है चीज़ों पे हो जाता है कभी। कॉपी, क्योंकि वो सबके साथ होता है, तो खुद से सोचना पड़ता है। अब या तो तुम रिलेटेबल ऐसा बनाओ कि तुम बहुत ही एफर्ट दे दो कि कोई सोच ही ना सके, उस पर उतना तक जा ही ना सके डीप, तो फिर मैच नहीं हो सकता। मतलब टॉपिक तो हो ही जाएगा, टॉपिक का तो चलो कुछ नहीं है कि सब बुक्स पे बना रहे हैं, स्कूल लाइफ पे बना रहे हैं, बट तुम उसमें क्या बना रहे हो वो डिपेंड करता है कि हाँ तुम क्या अलग बना रहे हो वैसा। सही जैसे कि आपने कुछ अगर नॉर्मल एक बेसिक सा आइडिया सोचा, तो उसमें आपको ऐसा ऑब्वियसली ऐसा होता है कि आपने 100 आइडिया सोच लिए, अब उसमें से ऐसा हो रहा है कि 10 चल रहे हैं, वर्क्स फॉर यू, एंड मतलब लोगों को ज़्यादा समझ आ रहा है, ज़्यादा रीच मिल रही है उसमें। जो कम आता है तो उसमें कभी अफेक्ट होता है कि यार ये क्यों कम आया, कभी ऐसा होप होता है कि यार ये तो बहुत अच्छी वीडियो करेगी ये तो। हाँ ना होती तो मतलब जिसमें ज़्यादा एफर्ट्स देते हो कभी नहीं चलती। हाँ ये तो है भाई, या ये जिसपे तो सोच के रखा हो कि भाई ये तो चलेगी, वो नहीं चलेगी। जिस वीडियो ने चलना होता है यूनिवर्सल उसमें चली क्रिएटर जाना लॉ। है। हाँ, और Main बात कोई है। बेकार वो एल्गोरिदम की बात है यार, एल्गोरिदम ने जिस वीडियो को पकड़ लिया वो चढ़ाई देती है। आप बिलीव करते हो क्या इसमें हाँ मैं तो बिलीव करता कि एल्गोरिदम की वजह से चलता हूँ, है? एल्गोरिदम की वजह से ही है। ऐसा तेरे को ऐसा नहीं लगता कि मतलब अगर तू कंटेंट बहुत अच्छा बनाएगा तो वो वैसे भी चल जाएगा? यार मेरी कितनी वीडियोस है जो मैंने अपने अकाउंट पे डाली नहीं रीच आई, किसी और ने डाली वो मिलियन शेयर, भाई मिलियन शेयर कम होते हैं। ऐसा हो जाता है कभी। और मेन बात यह है कि मैं रेगुलर डालता हूँ, तो रेगुलर पे अब तुम इंस्टाग्राम पे इतने क्रिएटर्स आ गए ना, तो तुम्हारी हर वीडियो को रीच नहीं देगा वो, तो तुम्हें बीच बीच में गैप लेना पड़ेगा कि तुम्हारी एक वीडियो अगर मैं गैप के बाद डालूँ तो मेरे को पता वो मेरी वीडियो चलेगी, बट वो फिर मेरे को चुल होती है कि यार अगर फिर वो कॉपी आइडिया वाला सीन है। सबका अलग होता है ना अकाउंट के हिसाब से उसकी। कोई अब जैसे कोई होता है कि वो 10 दिन में एक वीडियो डालता है, कोई हर दिन वीडियो डालता है, तो उसका अकाउंट उस हिसाब से वो हो जाता है कि कैसे रखना। हाँ, तो उस हिसाब से उसकी रीच आती है। अब वो 4 दिन में वीडियो डालेगा ना एक, तो उसकी नहीं चलेगी। अब वो रेगुलर डालेगा तो ही चलेगी। अब मेरा कैसे कि मैं 2-3 दिन में डालता हूँ तो चलती है, रेगुलर नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। आपने कैसे फिगर आउट करा? वो तो ऐसा हुआ ना कि पहले तो मैं रेगुलर डालता था जब मेरे कम थे, पर अब जब बड़े तो फिर वो ना टाइम लगता है कंटेंट बनाने में, एडिट करने में, तो वो 1-2 दिन खुद ही गैप बनता रहा। फिर वो गैप देखता रहा मैं कि हाँ यार जब तक लोग देख रहे हैं 2-3 दिन में जब तक रीच उठ जाती है फिर नई वीडियो डाल देता हूँ। तो वो ऐसे अपने आप ही हो गया। मतलब आपको लगता है इसकी वजह से आप पूरा टाइम मतलब एक हैमस्टर व्हील में हो कि आपको मतलब 2-3 दिन बाद वापस डालनी है? हाँ, मतलब ये अब जॉब ही यही है। अब तो क्या, अब लोग ऑफिस में जाके काम करते हैं, हमारी ये जॉब है बस। तो तेरे को लगता है कि मतलब ये जो हमारा जो करियर है कंटेंट वाला, इट इज बेटर एंड वेल पेइंग देन एनी कॉर्पोरेट? मतलब अगर मैं जॉब ही कर रहा होता अपनी वही ग्राफिक वाली, तो अभी तक मैं कुछ भी नहीं कर रखा। तो कितने पैसे कमाता था ग्राफिक डिजाइनर जॉब? मेरी 60,000 थी सैलरी। मतलब ओ भाई काफी होती है भाई एज ग्राफिक डिजाइनर 60,000 तो पर मंथ। तो हाँ मतलब ठीक थी, मतलब मैं अच्छी कंपनी में था, बट वो छूट गई। KTL थी, और थ्रेड्स बनाती है वो। हाँ, तो उनका भी था, करोड़ों में था टर्नओवर ऐसा कुछ। तो फिर उसके बाद छोड़ दी मैंने। जब मेरे टिकटॉक पे हो गए थे 25,000 हो गए थे, मेरी वीडियो वायरल हो गई थी, मैं छोड़ दी। तो मैंने कहा अब नहीं, अब भगवान ने कहा है कि ले मौका दिया, पकड़ ले। तो तेरे टिकटॉक पे फॉलोअर्स कितने थे? मैं उसमें कॉमेडी क्रिएटर में 3rd नंबर पे था इंडिया पे। ओ डैम, 3rd या 4th नंबर पे 6.8 मिलियन थे मेरे। फक भाई। और जिसके सबसे ज्यादा थे वो 11 मिलियन पे था शायद। कौन था वो? कोई था, उसका नाम मुझे नहीं याद। मुंबई यार 6 मिलियन टिकटॉक पे कैसा, मतलब और फोकस मेनली टिकटॉक पे था, इंस्टाग्राम पे? वही टिकटॉक पे ही था सिर्फ उस तब तो रील्स वगैरह भी नहीं थी ना? रील्स नहीं, तब तो कुछ भी नहीं था। अरे मैं तो 2015 से बना रहा हूँ कंटेंट, तब तो कुछ भी नहीं था, टिकटॉक भी नहीं था। वो क्या आता था, वो डुएट वाला कौन सा आता था, एक आता ना म्यूजिक डब स्मैश। हाँ, ये सब कुछ नहीं था उस टाइम भाई। पहले भाई क्रेजी ऐप, 3 ही ऐप्स थे भाई पहले, टिकटॉक, तब फेसबुक पे लोग डालते थे वीडियोस, प्रिज्मा भी था। आशीष ये सब ना फेसबुक पे डालते थोड़ा तब। लॉन्ग फॉर्म। हाँ, तब से मैं बना रहा हूँ वीडियोस। तो फिर अबे जैसे जब ये टिकटॉक बैन होने की न्यूज आई थी कि भाई रातों रात भाई वो मतलब रात को मेरा भाई बहुत रोया। नहीं, मैं रोया तो था, मतलब ऐसा था कि सही में रोए थे? क्योंकि मेरे पास, मैंने कुछ और पे ध्यान ही नहीं दिया था। सबने अपना इंस्टा बढ़ा लिया था, वो बढ़ा लिया था, मैंने तो कुछ बढ़ाया नहीं था। 22,000 थे मेरे इंस्टाग्राम पे, और उस पे 6.8। शिट यार। तो उसके बाद फिर सब क्या कर रहे थे ना, एक दिन पहले पोस्ट डाल रहे थे टिकटॉक बैन से पहले कि हमें ना जाके फॉलो कर लो। तो मैंने भी डाली थी, उसका मीम भी बन गया था, पता नहीं किसी मीमर्स ने। मीम अगर किसी ने बनाया तो मतलब मीमर से ये बना लेते कि देखो टिकटॉकर कैसे रो रहे हैं, मतलब ऐसा मीम बना। अच्छा, मतलब तब तो टिकटॉक थोड़ा वो नेगेटिव हो गई थी इमेज बहुत ज्यादा। पर मेरे को इतना हेट नहीं आता था क्योंकि मैं उस पर भी ओरिजिनली बना रहा था, तो बहुत कम आती थी।
फिर मैं टिकटॉक कौन से से साल बंद हुआ था टिकटॉक? 2019 नहीं 20 में हुआ था, 19-20 में हुआ था। 20-21 के पास कोविड परफेक्ट टाइम पे हुआ था 20 में हुआ था। हाँ। 20 में कोविड चल रहा था उस टाइम पे, लॉकडाउन लगा हुआ था तब हो गया था। फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, फिर मैं टिकटॉक वाली वीडियोस ही डालने लग गया था इंस्टा पे। बट हो क्या रहा था कि लोग वो बोलने लग गए क्रिंज ये वो, क्योंकि इंस्टा की ऑडियंस ही अलग थी। फिर उसके बाद जब मैंने वो करी तो क्रिंज बोल रहे थे, तो मैंने कहा कि अब मुझे वही बनाना है जो मैं शुरू से बनाता था 2015 में, वाइन्स शॉर्ट वो। फिर मैं वो जैसे ही मैंने चेंज किया फिर आने लग गए फॉलोअर्स और हेट भी चली गई। उसके बाद बस हो गया, बिल्कुल ही चेंज कर कितना लिया। टाइम लगा शिफ्ट करने में, मतलब उस लेवल तक 6 मिलियन तक पहुंचने में इंस्टाग्राम पर कितना टाइम? 6 मिलियन पे तो अभी भी नहीं हूँ मैं। अब इंस्टाग्राम पे 2 4 मिलियन तो बात है, लेकिन स्टिल भाई मतलब 2.2 मतलब ऐसा था कि इंस्टा पे भी मैं आ गया था बट मुझे अर्निंग करनी नहीं आती थी, क्योंकि मैं उस टाइम पैसों के लिए भाग ही नहीं रहा था। मैं को चाहिए थे फॉलोअर्स बस, मुझे पैसों से मतलब ही नहीं तो मतलब जब टिकटॉक पे 6.8 मिलियन थे तो पैसे आते थे? नहीं आते थे। वही तो मुझे मैं बस सॉन्ग्स करता था, सॉन्ग्स प्रमोशन, पर उस पर वही 2-3 हज़ार रुपये। हाँ, 6.8 नॉलेज ही नहीं थी, क्योंकि पूरे हमारे फील्ड में कोई, मेरे घर में कोई फील्ड में ही नहीं है ना कि बताए मुझे कि भाई ब्रांड्स भी होते हैं, प्रमोशंस भी होते हैं ना। कोई मैनेजर था उस टाइम, कुछ नहीं था। कोई आपके दोस्त थे क्या उस टाइम पे? थे, वो भी यही कर रहे थे, कोई 2,000 हाँ। तो किसी को नॉलेज नहीं थी ना उस टाइम पे, सब ऐसे ही फेमस हो गए थे उस टाइम जल्दी में, किसको क्या पता। फिर इंस्टाग्राम पे भी मुझे नहीं पता था क्या है। फिर घर वाले बोलने लग गए कि भाई तू क्या कर रहा है, ये पैसे नहीं आ रहे सब। मैंने कहा है मेरे, तो कह रहे इससे कुछ नहीं हो रहा जब पैसे ही नहीं आ रहे तो। फिर मैंने यूट्यूब पे डालनी चालू करी वीडियोस वापस से, फिर उस पर ग्रोथ होने लगी शॉर्ट्स की वजह से। तो मतलब 11 मिलियन फॉलोअर्स पे, सब्सक्राइबर्स पे अब कितने पैसे मिल जाते हैं अब? फिर भी कितने? मतलब ठीक है, घर पेट दाल खा लेते हैं, दाल की जगह पनीर खा लेते हैं। 5 स्टार रेस्टोरेंट का पनीर खा लेते हैं दिन में 2 बार। मतलब ठीक ठाक खा लेते हैं। खा लेते हैं। अच्छा, खुश है, अच्छा। मतलब खुश है। वेरी नाइस। मतलब अगर ऐसा हो कि अभी किसी देश की फ्लाइट पकड़ के जाना हो तो जा सकते हैं। हाँ जा पर सकते, पासपोर्ट बनाओ तब ना। हाँ पासपोर्ट बनाओ तब। जेन्युइन आंसर, जेन्युइन भाई, जेन्युइन। ठीक है, सही बात सही वेरी है। नाइस, सही है यार, अच्छी बात है। घर वालों को मतलब ऐसा होता है कि थोड़ा इधर उधर अभी अब लगता है कि हाँ अभी लगता है कि अनस्टेबल वगैरह है, कुछ ऐसा लगता है? नहीं स्टेबल, मतलब हम थोड़ा मना कम करते हैं बस, और कुछ नहीं है। मतलब उन्होंने कभी ये चीज़ देखी नहीं ना क्या होता है वीडियोस वगैरह, तो उनको ये लगता है क्या है ये सब, उनको नॉलेज में उनको समझ ही नहीं आता कि मतलब पैसा आ कहाँ से रहा है। उन्हें पैसा आ रहा है ठीक है, बट उन्हें काम नहीं समझ आता कि क्या है, कब तक करेगा ये सब, कब तक होगा, बीवी को कैसे पालेगा, कैसे पालेगा, मतलब उन्हें कैसे खिलाएगा, बेसिकली है ना। कोई अपनी बेटी क्या देगा कि ये क्रिएटर है, वो वाला सीन है जी। वीडियो बना दिया जी। हाँ मतलब यार ये बात तो मेरे को भी कभी लगती है यार। और ये चीज हम नहीं सोचते, वो सोचते। मतलब जब हमारी शादी हो रही होगी तो भाई लड़की का बाप जब पूछेगा क्या करते हो जी, रील्स बनाते हैं, पॉडकास्ट शूट करते हैं, क्योंकि ये अभी जनरेशन आने वाली है जिसमें अभी ये वाले शादी.com पे भी प्रोफाइल बदलेंगे लोग। हाँ, अरे आगे शादी नहीं करेंगे लोग, इंजीनियर डॉक्टर नहीं, कंटेंट क्रिएटर भाई। आगे शादी नहीं करेंगे लोग। क्यों भाई, देखो ऐसा क्यों लगता है? अभी से किसी से पूछ लो, अभी किसी से पूछ लो कि भाई तू शादी कर, नहीं मैं तो प्लान ही नहीं है शादी नहीं करनी, मैं तो खुश हूँ ऐसा क्यों, मैं तो बच्चा अडॉप्ट कर लूंगा। ऐसा क्यों लगता है, क्यों है? वही देख के सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, किसी का डिवोर्स हो रहा है, किसी का, पहले से ज्यादा चीजें बढ़ गई हैं। पहले कहाँ सुनते ऑप्शन ज्यादा, अपने मम्मी पापा के टाइम से कहाँ सुन रहे हैं सब चीजें। वैसे डाइवोर्स अब ईगो पहले आ गई ना लोगों में, कि ईगो आ गई छोटी सी बात में। तो वो पहले रोज दाल बाटी खाते थे, दाल रोटी। अब खाने के लिए भाई पिज्जा भी है, बर्गर भी है, तो सबको है कि थोड़ा बहुत सब कुछ चख ले। अब लोगों को पता चल गया कि ऑप्शंस इजी हैं। ऑप्शन इजी है हाँ। कि मैं तो इस डिवोर्स कर लूंगा, या यहाँ चला जाऊंगा, यहाँ चली जाऊंगी। वो मतलब आई फील कि हर एक मीडिया की और एक ह्यूमंस की और मतलब नॉर्मल इंटरेक्शन की वैल्यू कम हो गई है, क्योंकि ऑप्शन ज्यादा दिख रहे हैं। अब ऑप्शन ज्यादा हो गए हैं। हमको पता है यूएस में क्या चल रहा है, उनको पता है कि अगर देख रहे हैं भाई, मेरे को ऐसा लगता है हमारे देश में लोग ज्यादा ही वेस्टर्न इंस्पायर्ड हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं अब। तो ब्रेकअप्स ये सब चीजें, हम तो बाबा परमानंद जी को फॉलो करते हैं तो हाँ तो मतलब ये सब ब्रेकअप्स डाइवोर्स बहुत ही इजी हो गया लोगों के लिए। इजी हो गया, बट इजी मतलब से नॉर्मलाइज हो गया। हाँ मतलब पहले क्या था, लोग लेना भी चाहते थे, नहीं लेते थे, सॉल्व कर लेते थे। पर अब क्या इन्हें पता है कि ये मैं यहाँ जाके ये कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं रह लूंगी अकेले, या रह लूंगा अकेले। कन्वीनियंस बहुत बढ़ गई है। हाँ ऐसा सीन है, नॉर्मलाइज हो गया है फील। अभी भी मतलब बहुत दूर है मुझसे, बहुत ज़्यादा दूर है, एज अ होल पॉपुलेशन बहुत दूर है, बट स्टिल आई मीन कि अब लोगों के दिमाग में आने लगा है कि हो रहा है तो मैं भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, कि मैं क्यों सहूँ या मैं क्यों करूँ भाई, उसका सुनूँ। इसका मेरे को तुम्हें लगता है इसका मेन रीजन इज सोशल मीडिया? हाँ
एक्सेस मिल गया ना, क्योंकि ना लोग अपनी स्टोरीज डालते हैं कि भाई मैं तो ऐसे किया, मैं तो ऐसे थी, फिर मेरे साथ ये हुआ, मैंने ब्रेकअप, अब मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, तो लोगों को लगता है हाँ भाई हम भी कर सकते हैं, इससे क्या है, तो खुश है। तो मे बी जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी रियल है। हाँ मतलब तेरे को ऐसा लगता है कि मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स ने ये चीजें ऐसे नॉर्मलाइज कर दी? सिर्फ उन्होंने नहीं influencer नहीं यार, की, सबने की है, मतलब हर कोई अब अपनी चीजें सोशल मीडिया पे डाल देता है। जब सुहाग रात का व्लॉग बन सकता है तो ये सब चीजें तो कोई डाल डाल देगा रहा है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे भाई हाँ इसकी रातें वैसे तो रंगीन होती है। सुहाग रात भाई कौन एक ब्लॉगर था ना भाई, कोई हाँ है, बहुत नाम वाम नहीं लेंगे वो but यूट्यूब पे लोग सर्च कर ही लेंगे। नाम वाम नहीं लेंगे पर पता है सबको, आजकल सब जो यूज करते हैं हाँ, पता तो ही है भाई कि- भाई ने पूरा भाई सुहाग रात का व्लॉग डाला था भाई। कौन? हाँ बस करते हुए नहीं दिखाया था कुछ, क्योंकि हाँ। उस पे पॉलिसी है ना यूट्यूब पे, पॉर्न साइड और वो सब नहीं डाल। हाँ भाई बट फिर भाई हल्दी का लेकिन दूध दिया होगा लिजिट भाई मतलब वहाँ पे कट, सही में? फिर 2 मिनट बाद वापस वीडियो चल डिलीवरी गई। का दिखाते हैं कि ये इसको पेन हो रहा है, ये हो रहा है, तो भाई अब सब चीजें सब कुछ दिखाने दिखाई लग दे। गए हैं लोग कि देखो, कुछ और ज्यादा लोगों को ही भाई- मजा भी आता है दूसरों का मसाला प्रिवेसी देखने वगैरह में। कुछ और बची बाकी नहीं है वीडियोस भाई। आपको इनकॉग्निटो मोड पे मिल जाएगी। हाँ वो भी डाल देते हैं क्या? अगला प्रश्न जी। प्रश्न तो पूछ ही नहीं रहे हैं अभी हम। हार्दिक जी वो कैजुअल कन्वर्सेशन कर रहे हैं हार्दिक जी। अभी तो कैजुअल चल रहा है भाई हाँ जी, काफी। हाँ। अभी आपको मतलब अभी जैसे कि ठीक है, अभी हमने काफ़ी इंस्टाग्राम के बारे में बात करें, तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या फ्यूचर है? जैसे शादी की बात हो रही है, तो शादी के लिए आपको लगता है कि आपको एक एक्चुअल जॉब चाहिए, या फिर ये एक्सेप्ट होने लगा है कि अब कंटेंट क्रिएटर पे एक जॉब है? देखो पैसा होगा शादी हो ही जाएगी, मेन बात पैसे की है यार लेकिन वही है जिसके ना, पास पैसा उसकी शादी हो जाएगी। अरेंज मैरिज में दिक्कत है ना, अरेंज आज की मैरिज डेट में तू समझाएगा कैसे कि मैं रील यार बनाता हूँ? अरेंज मैरिज में दिक्कत है ना, वो तो लव मैरिज में तो घर वाले नहीं, मतलब- लव मैरिज में इट्स वेरी इजी। अरेंज मैरिज में मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कि तू वीडियो बनाता है, तेरी शादी नहीं होगी हमारी साथ में। मेन बात है क्योंकि हमारे सारी फैमिली वो है बिजनेस वाली, बिजनेस सीए इंजीनियर्स वगैरह पढ़े लिखे सारे वही है, तो उनको चाहिए वैसे। तो क्या करेगा लाला अब? नहीं ढूंढेंगे मतलब सब कंटेंट के हिसाब साथ वो बिजनेस भी तो चालू कर रहे हैं ना साइड बाय साइड, तो एक साइड इनकम है उनके पास, सो बैकअप तो रखना ही पड़ेगा, किसी भी फील्ड में रखना पड़ेगा। तुम ये नहीं कि तुम इसी पे डिपेंड करके कल को इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ गया क्या कर मैं लोगे। वही कह रहा हूँ, जैसे सपोज जैसे एक दिन टिकटॉक था, एक दिन टिकटॉक नहीं था, पर कुछ और आएगा ना, कुछ और आएगा ना। ये चीज सोशल मीडिया बंद थोड़ी होगा। हाँ लॉन्डा चलो बॉन्ड इज वेरी गुड। यस व्हाई इज इट गुड? व्हाई डू यू थिंक इट इज गुड? इट इज सिंपल। सिंपल, कोई सीरियसली लेता, और जब जरूरत होती है हमेशा होते हैं, क्योंकि लौंडे दोस्त नहीं होते, भाई होते हैं। सही बात कभी दोस्ती माने नहीं है, भाई है भाई रहेगा, हमेशा रहेगा। आज कॉल करे, मैसेज पे भले हम बात नहीं करते, कॉल पे भी हमारी 10 सेकंड बात होती है। ये अलग होता है 10 सेकंड की बात होती है। ये जेन्युइन बात भाई सही में ये मुझे कॉल करे, तू मुझे कॉल करे, हाँ, मैं भाई आ रहा है, नहीं कर आ सकता रहा है। भाई उससे ज्यादा बात। कॉल से बस 10 सेकंड और उसमें 1-2 गालियां होंगी हाँ, बस। सीधा हेलो हेलो लौड़े कहाँ है? हाँ बस ना हालचाल ना प्यार कुछ भाई, नहीं। सीधा ये प्यार है भाई प्यार है, हमारा। बस ये हमें पता ही होगा अच्छा ही हो रहा होगा। बट ये मतलब ये अंडरस्टैंडिंग होती है आई फील हाँ। कि भाई अगर मैं और ये बात नहीं कर रहे 2 महीने, ठीक है, बट हम लोग 2 महीने बाद मिले, उतने ही मतलब वही होगा कि भाई अगर मैंने चलो ठीक एक कॉल कर लिया 2 महीने में, मे बी थोड़ी टेक्स्ट पे बात हो गई, लॉन्डो को रिप्लाई नहीं करेंगे एक तो कभी भी, भाई ये बात कम तो होता है। मैं भी नहीं करता भाई, तेरे को वैसे हाँ, काफी reply। ये हम ऐसे नहीं चल पाएगा पॉडकास्ट। तो बट ये होता है, एंड आई फील वो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है इन लाइफ। अगर लॉन्डे को अगर तुम डेट करो तो आप, क्योंकि मैं एक चीज बहुत ही इसलिए तो लौंडा चुप है, वो आ चुका है, वो रिकॉर्ड हो चुका है। इसलिए लौंडा चुप है, तो ये कर सकते हैं। मुआ। चलो दोस्तों मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है, मैं इस पॉडकास्ट का मुझे होस्ट हूँ। माफ करना। एक भाई एक मेरा एक दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उनके 2 दोस्त हैं, वो दोनों गे कपल हैं, बंदा वैसे ही वो काम करता है। Let's normalize this. तो बेसिकली उनको मैंने पूछा कि व्हाट मेड यू, मतलब तुम्हें अट्रैक्शन क्यों हो रहा है एक दूसरे से? तो कभी क्योंकि हमको कभी अगर हम स्ट्रेट हैं तो कि हमको क्यों पसंद आएगी कोई लड़की, हमारे ओपिनियंस हो सकते हैं, किसी भी चीज़ पे पसंद आ सकते हैं। उनका स्पेसिफिकली उन दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हम दोनों को पसंद आता है कि बंदा के साथ मेरा बॉन्ड कैसा है, कि मैं इसके बॉन्ड साथ कैसा है, बॉन्ड कैसा है, वापस बोल। हाँ बॉन्ड कैसा है। उनके साथ मतलब वो कितने Sorry. उनके साथ वो कितने मतलब नॉर्मल रह सकते हैं और सेम रह सकते हैं। तो आई फील वो लॉन्डा बॉन्ड इज ऑलवेज देयर बिटवीन Yes. नॉर्मल भाई ऑल्सो, कि भाई अगर हम चिल है, अंडरस्टैंडिंग है बीच में, तो सही है। तुम्हारे बीच में बॉन्ड कैसा है? हाँ, तुम्हारे बीच में बॉन्ड कैसा है? बढ़िया है। बढ़िया, सब बढ़िया।
सही है, दो चीजें खराब इनके बारे में, दो चीजें खराब। अब क्या है ना, अब ऐसा स्टेज है कि अब दोस्त वाला तो है नहीं, अब भाई वाला ही है। अब ये है कि भाई जीना तो चलो हुआ नहीं, मरना तक तो अब है, मतलब होना चाहिए। ये भाई ये सिर्फ लौंडे बोल सकते हैं भाई कि भाई अब मरने तक ये चेहरा देखना है मुझे अब। हाँ अब बात है कि डीप पॉइंट डीप हो गया। स्कूल के दोस्त होते हैं वो रहते हैं स्कूल तक, हाँ कॉलेज के दोस्त होते हैं कॉलेज के बाद अलग अलग जॉब लग जाती है। अब हम दोस्त भी हैं, भाई भी है और काम भी सेम है। कितने टाइम से जानते हो किसी को? हो गए 2 साल हो गए। 2 साल। हाँ, और सिमिलैरिटी भी काफी ज्यादा है ना कि ऑपोजिशन, हम दोनों ऑपोजिट। अरे वो मेरे को ना वो याद आ गया, व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं आता, स्कूल की दोस्ती स्कूल तक, हाँ। कॉलेज की दोस्ती कॉलेज तक, आपकी और हमारी दोस्ती। तो वो ये अब काम है, अब हम चारों का हमेशा काम रहेगा साथ में, ठीक है। जब तक, और अगर हम कभी अलग हुए तो या तो जैसे इसको टीवी सीरीज मिल गई, यहाँ मैं कोई शो में चला गया, तो फिर हम थोड़ी देर के लिए अलग होंगे, बाकी वापस वही मरना वही रहना, शक्लें तो यही शक्लें देखनी यही है। रहनी है। मतलब अब ऐसा है कि कोई नया इतना जल्दी बॉन्ड बनेगा नहीं कि बहुत प्यारा वाला हो जाए, क्योंकि जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, अंकुश भाई, हसू भाई, इनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ। जब से मैंने चालू किया है तो मैंने साथ ही में देखा है ग्रो होते हुए। तो अब वो है कि सेम फील्ड ही है, और ये तो अब आया चलो, पर वो एक होता है कि बन गया है। अब मुझे देखना है ये चेहरा, एंड तक देखना है। आओ सालो, मर गया, अब आओ यहीं पर आना तुम, भले खा के जो मर्जी जाना, ठीक है। मरने के बाद जो भी होगा भाई, पूड़ी आलू छोले जो भी हो, मगर होने चाहिए भाई। मेरे को इस पूरी कन्वर्सेशन के बाद एक बहुत जोर से सवाल पूछना है, क्या आप मौत के बारे में सोचते हो? मैंने एलियन देखे हैं। मैं सोचता हूँ, आपने यति देखा? क्या आप फैप करते हो? कितनी बार? फैप तो देखो छोड़ दिया। नहीं यार, मौत के बारे में मौत हम थोड़ा जरा ज्यादा रील्स देख लिए हमने, शॉर्ट्स भी ज्यादा देख लिए। मौत का ये कि मैं सोचता हूँ कि एक बार अगर मैं बिल्ली बन जाऊँ, मेरे पास 9 जन्म होंगे। बिल्ली बन जाऊं? बिल्ली के 9 जन्म होते हैं ना। अच्छा, बिल्ली के 9 जन्म होते सुना नहीं क्या हैं? तुमने? नहीं। मैं चाहता हूँ कि एक बार मर के मैं देखना चाहता हूँ कि मरने के बाद क्या मुझे वैकुंठ का लोक मिलेगा, ठीक है। अगर तुझे पता हो थोड़ा स्पिरिचुअल लाइफ, तुझे वैकुंठ कभी नहीं मिलेगा। पहली बात, वो बहुत उनको मिलता है जो बहुत, क्या उनको मिलता है यार जो बहुत अच्छे इंसान होते हैं। शुरू से बता, पूरा वर्ल्ड का नाम ले। जिसमें वो रहते हैं, नारायण जी रहते हैं। नारायण जी, विष्णु भगवान जी रहते हैं। हाँ, तो एक बार मैं चाहता हूँ उसके बाद की एक बार जिंदगी में देखा हूँ, वापस आ जाऊँ, बस एक बार मुझे देखना है। भगवान लोग रहते हैं, मतलब ऐसा आपको क्या लगता है कि वहाँ पे पहुँचने, वो स्वर्ग से भी ऊपर वाली चीज है, समझ रहे हो? क्या नाम बोला? वैकुंठ लोक, वैकुंठ। हाँ, जहाँ पे वो रहते हैं ना, नारायण जी। नारायण जी रहते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन लोग पहुँच पाते उधर तक? भगवान जो बहुत, मतलब जी अच्छे कर्म किए हो बहुत ज्यादा। कर्म तो छोड़ो, यहाँ जो धरती पे आ गया उसने कुछ ना कुछ पाप किए ही है, ठीक है। तो वो वहां तक जाने का तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो पहुंचेगा। आप बिलीव करते हो कि मतलब कोई बनाया भगवान, वो स्वर्ग तक जा सकता है, मैं समझता हूँ। उससे ऊपर मुश्किल है, भगवान वाली जगह में पहुंचना बहुत मुश्किल है। नहीं, आप इतना सोलली कैसे मानते हो कि ऊपर जाके ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं? ये सब एक चीज एग्जिस्ट, मैं क्योंकि स्वर्ग है, उसके ऊपर भी कुछ है। मतलब ऐसा है कि अब क्या है ना कि अब कोई बचपन से ये चीजें सुनते आए हैं कि कुछ है, भगवान है, ये है वो। अब ये है कि चलो कोई बात बनाएगा, कोई कहानी बनाएगा, तो कितनी कहानी बना लेगा, कितनी। पर अगर आप डीप में पढ़ोगे ये सब, हमारा जो धर्म है ये है, तो ये बहुत है। कोई कितनी कहानी बना लेगा, कैसे बना लेगा, और सब धीरे धीरे प्रूव हो और ही वो रहा है। प्रूव हो रहा है, सामने दिखता है कि भाई है, यहाँ पे चीज गिरी थी तो यहाँ मंदिर है, तो वहां पर है वो चीज। तो वो चीज़ है कि है कुछ तो है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि क्या पता होगा ही, वैसे तो मैं तो मानता हूँ है, भगवान है, ठीक है, क्योंकि मुझे पूरा बिलीव है उन पे, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं है, नहीं यार, मेरे को भी पूरा कुछ तो है। और कर्मा लगता है भाई, कर्मा तो यार इन लाइफ आई फील कि एक जगह से अगर तुमने मुक्का मारो तो दूसरी जगह तुम भी खाओगे। और वो गीता में भी कर्मा के बारे में इतना बताया गया ना कि कर्मा तुम्हारे कर्म जैसे हैं, वो तुम्हें उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर हम अभी यहाँ बैठे, ये सब कर्म है, ये सब लिखा हुआ है कहीं ना कहीं। ये लिखा हुआ आप मानते हो कि कहीं लिखा हुआ है आपकी लाइफ? हाँ, ये सब लिखा हुआ, पूरी लिखी हुई है। हाँ, लिखी हुई है। और तुम्हें ऐसा लगता है कि जब तुम डे टू डे लाइफ जी रहे हो, तुम्हें ऐसा लगता है सब हो चुका है पहले एक बार? हाँ, वो डेजा वू होता है ना। बट आप ऐसा मानते हो कि पूरी जिंदगी लिखी हुई है? लिखी हुई है। मेरा मानना है कि हमारी जिंदगी लिखी हुई है, मेन चीजें लिखी हुई है, बीच का हम लिखते हैं। मेरा ओपिनियन ये है। मतलब उस पर रिएक्ट कैसे करना है, वो सब चीजें, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से तुम सीख जाते हो। हाँ, मतलब पर तुम चाहे कितना भी अपने आप को धीरे धीरे, एंड में तो तुम वहीं पहुंचोगे ना, पॉइंट तो वहीं है। अभी तुमने ये बोलना था, ये भी लिखा हुआ था कहीं ना कहीं, ठीक है। पॉइंट में अगर देखो तुम्हारे साथ कोई कांड होना है, ठीक है, और तुम चाहे अपनी जिंदगी खुद लिख रहे हो, पर तुम उस कांड पे पहुंचोगे ही। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ये भी लिखा हुआ था। ये मैं नहीं मानता। देख, ये भी लिखा हुआ था उस किताब में। ये नहीं है कि तुम उस कांड से बच जाओगे, नहीं, वो होना है। This was also written यार तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे एक बार पंजाबी में भी बोलते हैं पाजी, अभी लिखा है ये।
अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट है, तो जिस हिसाब से तुम्हारे कर्म है तुम दोनों के, नर्क क्वेश्चन आई डिडंट इवन कंप्लीट द क्वेश्चन, बट नर्क ट्राइंग टू बी बेटर एवरी ट्राइंग टू डूइंग व्हाट, कि जितने कट जाए बुरे काम कट जाए। देखो आज तक टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी नशा नहीं किया, ठीक है, कभी किसी के साथ मैंने गलत नहीं किया, क्योंकि हमारे में लिखा हुआ है कि नशा करना बुरी बात है। और हम दोनों नॉनवेज खाते थे पहले, 1 साल हो गया हमने छोड़ दिया, ठीक है, बहुत मुश्किल है, अभी भी थोड़ी क्रेविंग होती है बट छोड़ दिया। ये भगवान की वजह से। हाँ, हम वृंदावन गए थे, वृंदावन वो कहते नहीं बी प्रांग, वृंदावन जाओगे तो बदले आओगे, तो बदल के ही आ गए। मतलब पहले से ही बहुत सोच हाँ, रखा था और मेरे घर में वैसे भी कोई नहीं खाता, पर मैं अकेला ही खाता था क्योंकि मैं पतला सा था, मैं तो बॉडी बनेगी, अभी भी नहीं बन रही, बट मैं उनको जो भी मतलब चिकन विकन खाते हैं, मैं उनको कहूँगा एक बार ना सामने कटते हुए देख लेना। मैंने तभी छोड़ा था, मैंने एक बार अपने कटते हुए देख लिया, तो वो भी सुबह सुबह। मैंने कहा यार मेरी वजह से कोई सुबह सुबह मरा है यार, क्योंकि उसके पास पुराना नहीं पड़ा हुआ था, उसको फ्रेश काटना पड़ा था। तो बस मैंने वो देख लिया, मैंने कहा अब तो भाई छोड़ दूंगा। और ऊपर से मैं मंदिर भी जा रहा था, मतलब मंगलवार को। अब मैं ये थोड़ी मंगलवार को जा रहा हूँ और अगले दिन चिकन खा रहा हूँ, तो फिर क्या कुछ नहीं मतलब। और तेरे को ऐसा लगता है कि मतलब छोड़ने के बाद कुछ ऐसे पॉजिटिव फर्क आया तेरी लाइफ में नॉनवेज छोड़ने के बाद? मतलब कह नहीं सकते, मतलब या ऐसे कुछ अंदर से बेटर फील होने लग मतलब मुझे तो आया, अब मैं जा कम ठरकी फील करता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब शरीर में गर्मी कम है। अच्छा, मतलब जब से तूने नॉनवेज छोड़ा? हाँ, जब से नॉनवेज छोड़ा। और मेरे को इतने नेगेटिव ख्याल भी नहीं, बहुत कम आते हैं। पहले तो भाई मैं इतना ओवर थिंकिंग नेगेटिव सोचता था, मैं सारी ओवर थिंकिंग कंटेंट में लगा देता हूँ। मतलब खुद को सही डायरेक्शन। हाँ, मुझे सही लगता है, अब मुझे सही लगता है। अभी और आपको क्या लगता है कि आप और क्या बेटर कर सकते हो? कि यू नो आप जैसे कह रहे हो बेटर करना है, मतलब आई जेन्युइनली फील कि हेल्प करना लोगों की जिसकी कर सकते हो, और क्या हेल्पफुल है दोनों, ठीक है, हेल्प करना। और धीरे धीरे मतलब मैं छोड़ ही रहा हूँ कि जो गलत चीज़ें हैं धीरे धीरे, वैसे भी मैं कम ही करता हूँ, तो और भी छोड़ रहा हूँ, ब्रो कोड पूरे फॉलो करने, ठीक है। पूरी गलत चीजें हाँ, एक लड़की छुड़वा सकती है, वो मिल नहीं रही है, हाँ, ठीक है, बस कुछ गलत चीजें जैसे आलसी है। सही बात है। हाँ, ऐसा लगता है लौंडे ना भाई सब सेम ही है भाई, हम इनग्रेन्ड ही सेम है भाई, सब सेम है भाई। जो गलत कर रहे हैं सबको, सबका एक ही सोल्यूशन है भाई, एक लड़की आएगी सब सुधार देगी। एक प्यारी लड़की, क्यूटी, यस मतलब इतना नहीं हमें चाहिए कि बहुत ज्यादा हूर परी, कुछ नहीं, क्यूटी, जेन्युइन, ठीक है, और एथिक्स हो उसके अंदर, वैल्यूज होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल आदि तो वैल्यूज भूल चुकी है। आदि को चाहिए वो क्या कहते हैं, योलो, जो योलो में बिलीव ना करे, यू ओनली लिव वंस, ओके, कि है जो एक ही जिंदगी मिली, सब इसी के अंदर करना है। हमें चाहिए जो कर्म में बिलीव करे कि हाँ हर चीज़ का एक कर्म है, हर चीज़ का एक फल है, तो हर चीज़ को सोचे कि मतलब जेन्युइन अच्छी लड़की, जैसे कैसे इसको इसके क्या इफेक्ट पड़ेगा नॉर्मल भाषा में। सही लग रहा है कंटेंट क्रिएटर को मिलेगी जिस हिसाब, और तेरा तो जिस हिसाब से कंटेंट है हरामखोर। नहीं, मेरे को हमेशा अच्छी लड़की मिली है। और कितनी मिली है? एक। देखो मेरा क्या है, एक नहीं देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, एक मेरे को खराब मिली थी दिल्ली में आगे, ठीक है, जो पहली थी वही मेरी अच्छी थी, और उसके साथ लॉन्ग डिस्टेंस था यार, और मैं भी थोड़ा निब्बा निब्बी टाइप, ठीक है, तो वो भी भाई निब्बा निब्बी मेरे को लगता है जो प्यार होता है वो सब होता है, बेस्ट होता है। हाँ, वो सब करते हैं। और इनसिक्योर हो गए थे दोनों एक दूसरे के लिए कि ये मैं यार 18 साल की उम्र, वो सुंदर सी, ठीक है, और मैं थोड़ा सा वैसा था, ठीक है। अब यार तुम खुद, अब यार तुम कीड़ों को अगर तुम कीड़े को वो दे दोगे पतासा, ठीक है, तो वो वाला सीन था कि यार वो सारा सुंदर था, और मैं इनसिक्योर होता था, ये मत पहन वो मत पहन, और मैं भी फेमस हो रहा था धीरे धीरे, तो उसको भी इनसिक्योरिटी होती थी, तो फिर घुटन से होने लग पड़ी, फिर ब्रेकअप हो गया। उसके बाद जो मिली उसके गोल्स अलग, मेरे गोल्स अलग, तो फिर ब्रेकअप हो गया। उसके बाद फिर जो सबसे बेस्ट मिली, उसके घर में फैमिली इश्यूज इतने हैं कि हम क्या ही करूँगा, जो भी मिली, हाँ जो बेस्ट थी, ओह आई नो दैट, तो फैमिली इश्यूज थे, तो सपना टूटा है तो बहुत कुछ ऐसे नहीं कि यार तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलने के ना चांसेस बहुत कम है। यस यार, बट प्यार एक जुआ है यार, नहीं ठीक है जुआ है, बट मैं मानता हूँ कि अगर वो प्यार नहीं रहा तो नहीं रहने के लिए वो प्यार नहीं था फिर यार, जरूरी दिल को कौन समझाएगा, ये भी लिखा हुआ था, ये दिल को कौन समझाएगा। कभी कभी ऐसा होता है यार कि ना, मतलब यार किस्मत के बहुत फैक्टर्स ने मैटर करते हैं तुम्हारी जिंदगी में, उसके भी गोल्स सेम होने चाहिए तुम्हारे, की गोल्स इंटरेक्ट ना हो। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर वो प्यार कहला रहा है वो, तो प्यार नहीं होगा, उससे बेटर है प्यार। फिर अगर वो फील हो गया तुमने, नहीं एक मिनट, अगर तुम्हें वो फील हो गया एक पॉइंट तक, उसके बाद तुम्हें लग रहा है कि शिट ये खराब हो रहा है, और खराब खत्म हो जाता है, तो वो उससे बेटर कुछ और है, मैं ये मानता हूँ। दिस इज अ वे ऑफ लुकिंग इट। यार ये तो आप एक टेक्निकली बात करोगे तो दिमाग को पता है, दिल को कौन समझाएगा। मूव ऑन तो करना ही पड़ेगा ना यार, वो मूव ऑन करनी बात है, बट ये आई फील ये कॉन्सेप्ट हेल्प करता है। हाँ, मूव ऑन तो करना ही पड़ेगा। अब भाई वो नहीं होगा, मूव ऑन तो हर इंसान कर ही लेता है, बट दिल को समझाना थोड़ा मुश्किल। अभी भी किसी बात छेड़ दो, याद आई जाती है,
वो वाला चीज है यार सब ब्रोकन है क्या इधर मेरे भाई एवरीवन भाई दिल तो सबका है, टूटता ही है एक बार नहीं, और जिसका नहीं टूटा उसे तुड़वाना भी चाहिए एक बार। क्यों भाई एक बार टुड़वाना चाहिए भाई, तुड़वाना चाहिए दिल। बहुत It is काम actually की very बात है भाई। तुम्हारा टूटा नहीं कभी? यार देखो मैं बताता अपना सीन मैं कभी वैसे डिस्कस नहीं करता, बट मतलब मैं हमेशा होता था जो दूर रहता था किसी से भी, हमेशा जितने भी रिलेशनशिप में रहा हूँ मैं उसमें हमेशा मैं होता था कि मैं थोड़ा कि यार मेरे को लग रहा है टूट जाएगा, कुछ हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो मैं तोड़ देता था हमेशा अभी तक। घबराता बेचारा अभी तो बट वो था 12वीं तक, 12वीं के बाद जो भी था उसके बाद था कि सही लग रहा है, फिर भी वो टूटा है बहुत बार, जुड़ा है टूटा अभी वो जुड़ा हुआ है और वो टच टूट भाई तो ज़िंदगी भर वैसा ही रहे। तो मेरा वही मानना है कि भाई मैं हमेशा वैसा रहा, मेरा नहीं टूटा टच मैं नहीं तोड़े बहुत दिल तोड़े, मैं भी नरक में ही जाऊँगा भाई। रेड फ्लैग भाई मैं तो क्या बताऊं, उड़ता तीर जा रहा होता है मेरे को पकड़ के अपनी बुड में बाय बाय तीर, मतलब अच्छा खासा जा रहा होता है, और मेरे को पता है मतलब कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे तुम्हें पता होता है कि भाई यही मेरे साथ हो रहा है। तुम्हारा फ्यूचर नहीं है साथ में, मैं तुम वो ना तुम क्या लेकिन भाई वो तीर जा रहा होता है, नो फ्यूचर ले हार्दिक मांगा जाएगा, पकड़ेगा मैं डाल लेगा अपनी। वो तो एक ही बार हुआ था प्यार, उसके बाद हुआ ही नहीं। कब? मतलब 18 में। क्या वो प्यार था? हाँ मतलब यार प्यार तो देखो किसी के साथ तुम वक्त बिताओ और वो अच्छी होना तो हो जाता है। देखो ऐसा मेन था बात कि है हो जाता है। उस लड़की के साथ में 3 साल था, ठीक है, उससे अब मैं 3-4 बार मिलाऊंगा, ठीक है, चौथी बार तो चलो एंड ही था खत्म। मैं तो मनाने गया था कि प्लीज वो प्यार था। प्रॉब्लम क्या थी कि मुझे क्या था कि मुझे वो लड़की वैसे मतलब मैं ये नहीं चाहता था कि चल तू रिलेशनशिप में रहे, मैं चाहता तू मेरे साथ रहे, क्योंकि मुझे ना एडिक्शन लगा दी थी उसने बड़ी गंदी बहुत। हमारा फिक्स टाइम था 8 बजे आए 9 बजे बाय, ऐसा चैट। मैंने उसकी कॉल पे भी आवाज चैट ली थी, वो भीख थी, ठीक है, मैंने कॉल पे भी आवाज नहीं सुनी थी आज तक उसकी। लेडीज एंड जेंटलमैन दैट्स मेंट फॉर यू। और उसने मुझे छोड़ा मतलब, और उसने रीजन भी नहीं बताया, और रीजन बाद में शायद हो सकता है कि मुझे पता चला कि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ ही मतलब हो गई थी, बट ऐसे लीचर पर वो रीजन शायद वो भी नहीं था, कुछ और ही था जो मुझे आज तक नहीं पता है, ठीक है। और ये मैं भाई जानना चाहता हूँ, उठता नहीं है बढ़ेगा। ये तसल्ली दिल को दे रहा है कि वो रीजन शायद नहीं था। और वो लड़की का ऐसा था ना कि मैं कुछ नहीं था उस टाइम पे जब मैं वो मेरे से बात करती थी, क्योंकि कोई लड़की मेरी फ्रेंड देखा वही कहा नहीं करती थी। एक लड़की का अगर एक ही फ्रेंड हो, तू चुप होगा 2 मिनट। मैं तो अपनी थ्योरी प्रूव कर रहा हूँ, अपना वो कर रहा हूँ कि मतलब ऐसा था कि उस टाइम पे कोई लड़की मेरे से बात नहीं करती थी, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती थी, बॉय स्कूल में था, शक्ल अच्छी नहीं थी, पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, तो वो तब भी मुझसे बात करती थी, और मैं चाहता था कि मैं कुछ नहीं हूँ, वो साथ है, जब मैं कुछ बन जाऊँ तो भी साथ रहे, बट नहीं हो पाया, तो चलो कोई नहीं। तो उसके बाद शाहरुख खान उसको गौरी खान समझ रहा मैं है। ऐसा कुछ नहीं समझता था मैं, ठीक है। ऐसा होता है यार, अगर लड़कों कोई स्ट्रगलिंग फेज में बंदी मिल जाए ना जो उनका साथ दे दे, फिर नहीं छोड़ते लड़के। मतलब ऑलमोस्ट सबको यही चाहिए होता है कि एक ही लड़की रहे, एक ही लड़का रहे। वो तो बीच में अब कट फुट जाता है तो वो अलग चीज़ है भाई, कोई नहीं चाहता कि भाई उसका कटे, कौन चाहेगा, कोई नहीं चाहता। बट आई मीन यार अब आजकल वो भी आ गया है कि लोगों को नहीं भी चाहिए होता, लोगों को चाहिए वो फ्री रहें, लोगों को चाहिए जिसके साथ हाँ, यार ऐसा वो कोई बट उसमें मेन आई फील जो प्रॉब्लम है, ठीक है वो एटीट्यूड है तुम्हारा लाइफ का, तुम्हें ऐसे जीनी योर लोड जो भी चलना है करो तुम, बट आई फील उसमें स्टेबिलिटी जो होती है ना, जब से यार मैं अपना बताता हूँ पर्सनल रिलेशनशिप में मेरे को ऐसा लग रहा है दुनिया में लॉन्डे बहुत हो गए हैं, क्योंकि मेरे लॉन्डियों पे ध्यान कम जाता है अब मेरा, वो एक्चुअल में वो फैक्टर कम हो गया है कि मैं भाई इससे हल्का सा दूर होके बैठी हो कि भाई वो दिख जाते हैं लॉन्डे ज़्यादा। अच्छा मुझे लगा यहाँ कह रहा है हल्का सा दूर हो गए, क्योंकि यार अब मेरा वो नहीं जाता लड़कियों पे, मतलब तेरे पास है ना भाई एक, तेरे पास है ना मैं भाई। वही बोल रहा हूँ कि बट होके भी लोग चाहते हैं कि भाई और चाहिए मेरे को, ये सबको नहीं होती मैं भी लक्ष्मण, खाऊं। सबको नहीं मिलती लक्ष्मण। तो अब वही है कि सबको मिलके भी नहीं मिल रही भाई। थोड़ा कंटेंट रहना पड़ता है, कंटेंट अब तो ऐसा स्टेज आ गया जो लड़की पसंद आती है उसकी शादी आ जाती, कार्ड ये अगर हो लड़की गया, मेरा ब्याह होने वाला है, मेरा बंदा Guys, बन मैं रो गया। दूंगा, और कुछ और बात कर लेते हैं यार। लड़कियों की सबसे बुरी चीज मुझे जो लगती है, ठीक है, अब मैं अगर किसी लड़की से बात कर रहा हूँ और मैं उससे सबको पूछ रहा हूँ, यार हर बंदा पूछता है तेरा रिलेशनशिप क्या है ये वो, तो यार झूठ मत बोलो, बताओ कि तेरा बंदा है कि नहीं है, बंदा तभी अपनी होप्स बंद कर लेगा उस चीज, बाद में तुम बता रहे हो। मुझे अभी रिसेंट में यही हुआ था मेरे साथ, तो मुझे बाद में पता चला, तो दुख हुआ भाई, दुख होता है दुख तो होता ही यार। ये पता है ये लड़कियों की वो स्ट्रेटेजी होती है कि एक बदले को यूज कर लूं, ठीक है, पहले यूज कर लिया नहीं करते ये, इस पे कैंसिलेशन ना कैंसिलेशन भाई, फक्त तथ्य बोलता हूँ मैं। तू बोल ले, काट देंगे। हाँ कार्ड बना दिया। और ये बेस्ट फ्रेंड मेरे को दे वाले दियो। पे क्या बोलोगे, मतलब बेस्ट फ्रेंड वाले सीन पे? भाई दे मैं बताता हूँ, अगर एक लॉन्डे की फीमेल बेस्ट फ्रेंड है और उसे भी बेस्ट फ्रेंड मानती है, तो भाई और उसका बॉयफ्रेंड भी है, तो भाई बॉयफ्रेंड साहब आपका
आपका सत्यानाश कभी भी हो सकता है। मतलब यार बेस्ट फ्रेंड इज एन ऑप्शन। नहीं मेरा हिसाब से मतलब हाँ एग्जैक्टली सेकंड ऑप्शन, और second option यही है। प्लान बी ब्रो। नहीं मेरा हिसाब से अगर जैसे मैं किसी लड़की का बेस्ट फ्रेंड हूँ और उसका बंदा बन गया तो ये चीज मुझे पता होनी चाहिए कि अब मुझे कितना रखना है, कितना कम रखना है कि उसको अपने बुरा आप- ना फील हो। हाँ। ये दोनों साइड से, ये नहीं कि सिर्फ लड़की की गलती है, ये इसको भी समझना पड़ेगा बेस्ट फ्रेंड को कि भाई अब वो इनसिक्योर फील हो रहा है तो तुझे थोड़ा कम करना पड़ेगा भाई लेकिन बेस्ट बात फ्रेंड कम कर या उस बेस्ट हिसाब फ्रेंड भाई मेल बेस्ट फ्रेंड की स्ट्रैटेजी से। और हर चीज उसको बता अब उसके बंदे को कि भाई मैं इसके साथ जा रहा हूँ या बता रहा हूँ या जो भी है, तू बॉन्ड उसके साथ भी बना ताकि वो भी इनसिक्योर फील ना हो ना भाई, सीधी सी बात। अब वो तो लड़के पे डिपेंड करता है कि भाई वो कैसा है भाई, क्योंकि आई फील कि ये ज़्यादा होता है कि जैसे मेरे को तो नहीं होता कि भाई अगर कोई जा रहा है, मेरे को मेरा थॉट प्रोसेस अब ऐसा नहीं है कि भाई मैं ऐसा सोचूं कि लौंडे, बट मेरे को अंदर ही अंदर पता है लौंडे हैं, ठीक है, क्या सोचते हैं वो, क्या देखते हैं वो, हमें तो पता ही है यार, तो इसलिए मैं वही हमें हमारी कौम हरामजादी है भाई, मान या ना मान। अगर अगर अकेले जिंदा नहीं देखो मैं बताऊं भाई फॉर रियल भाई, मैं बताऊं लड़कों और लड़की में क्या फर्क है। हाँ। लड़की पराई लड़की के लिए सगी है, पर कोई लड़का पराई लड़का के लिए सगा नहीं है। नहीं, लड़का और लड़की में ये फर्क है कि लड़के जो होते हैं ना अपना ठरकपन ना दिखा देते हैं, लड़कियां दिखाती नहीं। बस मेरे हिसाब से वो थोड़ी सटल रहती है उसमें, हम ना दिखा देते हैं कि हम हैं भाई हैं हर चीज़ में, मैसेज में या उसमें। लड़कियां नहीं दिखाती, नहीं दिखाती है, बहुत कम, बहुत कम जिनमें आग लगी होती है वो दिखाई नहीं देती है। दिखाती भाई। वो अगर वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल दिखा लड़कियां देगी। हमेशा अगर किसी के लिए बात कर रही ना, वो उसका पहला गोल वो नहीं होगा कि उसको उसके साथ सेक्स करना है या उसके ठरक। लड़कों का हमेशा दिमाग में घुसा रहता है कहीं ना कहीं कि भाई ये लड़की बहुत सुंदर है, ये ओ है भाई fact है। फक भाई शी सो हॉट, भाई सेक्स तक कैसे नहीं। लेके जाओ ये बता भाई। पर इंसान को प्यार इसलिए होता है यार, इसके लिए सेक्स वाली फीलिंग नहीं आ रही। कईयों का हाँ, वो हाँ, तो अलग है। इससे बंदी बनाऊंगा वो तो प्यार है फिर। हाँ, इसके लिए मेरे को फीलिंग नहीं आ रही। इसके साथ अगर मैं बस इसका रहना है यार, इसका हाथ पकड़ के हाँ, बैठी रहूं, बस इसको सुनता रहूं बस इसको। सुनता रहूं। यार मेरे को ऐसा लगता है यार हर लौंडे को ना हाँ। कुछ समय में ऐसी बंदी मिल जाती है जिसको तुम बुरा सोच नहीं सकते। सोच ही मतलब, सकते भाई, you cannot think of- ब्रेकअप हो जाए ना फिर भी हाँ। भाई उसके कुछ बारे में मत होती है भाई, बोलियो, ऐसी लड़कियां ना भाई उसके बारे में मत बोलियो, मेरे को जितना मर्जी you बोलियो, cannot imagine her at that हाँ। position। कभी भी नहीं। सपने में भी नहीं सपने भाई, में भी नहीं। सपने में भी नहीं उसकी सोचा। छी भाई इसको तो मतलब अगर सपने मैंने में भी किस कर शादी। दिया तो मेरी गलती है। सपने में भी शादी भाई, हाँ हाँ भाई इसका मतलब घर बसाना भाई। प्योर भाई, सिर्फ हाथ पकड़ के बैठूं भाई। सही भाई, ट्रू भाई। उसके फैमिली इश्यूज निकलना है भाई। भाई मैं कुछ बोल नहीं सकता, बहुत पब्लिक हो जाएगा, बट ठीक है। बढ़िया है भाई। मतलब ये तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे बहुत बात हो इस पे मतलब काफ़ी ओपिनियंस थे, काफ़ी सही है, काफ़ी सच है, बट मतलब अभी भी लगता है कि लॉन्डो का यार थॉट प्रोसेस सबका सेम ही है। बहुत एकदम धीरे बोल रहे तो हाँ। लगता है ऐसा बहुत शायरी बोलने बहुत अलग है पर बहुत सेम भी है। हाँ। मतलब यार जैसे कि कुछ लॉन्डे हैं जो मैं अपने एक दो दोस्त है इसको भी देखता हूँ मैं, तो जैसे कि यार बहुत फोकस्ड है लाइफ में, ये नहीं इसकी बात नहीं कर रहा है भाई, ये भी मतलब जो फोकस्ड है लाइफ में, जिनके लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस नहीं है और वो बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, बट उसी पॉइंट में अपने दूसरे किसी को देख रहा हूँ तो उसका एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट। एंड आई फील कि यार अगर तुम एक आदमी बोल रहे हो अपने आप को तो तुम्हें कुछ बनना पड़ता है, तभी आदमी तुम कहला सकते हो, वरना तुम एक यूजलेस पर्सन हो। वही तो, खाना कहाँ से खाओगे, खिलाओगे कहाँ से उसको, तो वही वो खिलाने वाली बात जो है, नो पन इंटेंडेड, इज़ वेरी मतलब इम्पॉर्टेंट कि यार तुम्हें एक ब्रेड अर्नर बनना पड़ता है, या फिर तुम्हें अब वो नहीं है माइंडसेट, बट आई फील कि हर इंसान को आई वुड से उस माइंडसेट का जीना चाहिए कि यार एम आई सस्टेनेबल, क्योंकि वो नहीं है अभी भी। और मतलब ये नहीं कि सिर्फ लड़कों को, लड़कियों को भी Exactly, होना मैं चाहिए वही कि बोल भाई कुछ करना, ये थोड़ी वेले बैठे रहना है, करना क्योंकि पड़ेगा। अगर उसका पति एक दिन मर गया तो बच्चों को कैसे पालेगी? मतलब बस भाई हाउ वर्स यू कैन बी, अगर उसका पति मर गया भाई मेन अगर तू रियलिटी चेक देखे, अगर उसका पति मतलब- मर गया तो अपने बच्चों को कैसे अरे पालेगी? कोई सीधी सी यार बात है। वेला होगा, अगर वो उसके कमाएंगी दिमाग नहीं, में भी वेली चीजें आएगी, वो खुद भी दिमाग खराब करेगी, तेरा भी करेगी, सीधी सी बात। कुछ काम करेगी तो यार उसको दुनियादारी की पता तो होगी भाई, कैसे कैसे बात करना है, बात बैठना कहाँ है, कब क्या क्या बोलना है, उसको पता होगा। और भाई अब मेरे को ना कुछ चीज़ें ऐसे रियलाइज़ हुई है पिछले 1-2 महीने से ना, कि मतलब एक लड़के को कभी रिलेशनशिप में तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक उसको लगता है कि भाई मैंने इससे शादी नहीं है। नहीं, वो तो चल ठीक है, दैट इज समथिंग इमोशनल, मेन फैक्टर यही है, अगर तुम रिलेशनशिप में आई क्यों रहे हो, शादी ऐसा होना चाहिए कि भाई हाँ भाई जहाँ तक उसको लगे ना, एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाए लड़का कि भाई लगे अब मैं अपने हिसाब से बेस्ट हूँ, तब मेरे को लगता है उसको बेस्ट बंदी मिल जाएगी। क्योंकि जब तक वो फीलिंग जाएगी ना अंदर से भाई अब मैं बेस्ट हूँ अपने लिए, यार मतलब आई फील जो मैंने वो कर लिया जो मुझे करना था, या फिर मतलब ये भी एकदम सही है, बट आई फील कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें कुछ और बनना पड़े कुछ
उसको या किसी को पाने के लिए, क्योंकि वो अभी माइंडसेट है कि भाई मैं अगर वो होऊंगा तभी वो मैं पसंद करेगी, जो एटीट्यूड है, विच इज जस्ट सैड कि भाई तुम जैसे हो, मेरे को उसको मैं पसंद आना चाहिए या फिर कोई और मैं बनना नहीं चाहिए। क्या आपको कंटेंट आइडिया आ रहा है? नहीं मेरा मानना है कि मैं कह रहा था मोहब्बत टू वे होती है दोनों मोहब्बत, तरफ से। और मैं कहता हूँ कि अ पर्सन हैज टू चेंज विद टाइम, कि अगर बात काट दे तू अरे रुक जा भाई अपने बेस्ट फ्रेंड को रिप्लाई कर रही है ब्रो कोड फॉलो करते हुए इधर भाई। ठीक है कॉल कर ले भाई, वीडियो कॉल कर, मिल के आ सेम बंदे का मेरे को कॉल आ रहा है। उठा ले भाई, क्या ओबे 9 बज गए। हेलो, तू पॉडकास्ट के बीच में है, स्पीकर पे। ठीक है, कर लूंगा। क्या? हाँ भाई, एक सेकंड भाई। तो भाई हम क्या बात कर रहे थे? सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइज, देयर इज अ गेस्ट दैट इज कॉलिंग अस अगेन एंड अगेन। सो आई वाज सेइंग कि इंसान को बदलना चाहिए। मेरा मानना ये है कि अगर तुम्हारे अंदर कोई पॉजिटिव चेंज, अगर इंसान मेरे अंदर कोई पॉजिटिव चेंज ला रहा है, ठीक है, अगर मेरे को नेगेटिव लेके जा रहा है इंसान, तो मैं उसे कभी डेट नहीं करूँगा। अगर वो मेरे अंदर पॉजिटिव ला रहा है, ठीक है, वो मेरे को अच्छा कर रही है, मैं उसे अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों एक दूसरे को अच्छा ही कर रहे हैं। सही बात है। ठीक है, अगर तू ऐसे के साथ आ गया कि आप भी नशेड़ी, तुझे भी नशे करा रही है, ठीक है, खुद छोड़ नहीं रही, ठीक है, कैंसिल कराएगा भाई हमें। कैंसिल क्या भाई, सच है नशा तो है, तो गलत चीज़ है ना, नशा अच्छी चीज़ है। पॉइंट। नहीं, आपको क्या लगता है कि मतलब नशे की बात करते हैं अब, कर लो भाई, मतलब आप काफ़ी एंटी नशा लगे। आई एम वेरी एंटी नशा भाई। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा क्या है इसका? हाँ बिल्कुल सही बात। फायदा तो नहीं है, एट द एंड हार्म ही है। जीरो फायदा। मैक्सिमम मोलेस्टेशन नशे में, मैक्सिमम डोमेस्टिक वायलेंस नशे में, मैक्सिमम रेप केसेस नशे में, मैक्सिमम अगर दोस्तों में, भाई में कभी लड़ाई नहीं होती, नशे में भाइयों में लड़ाई। नशा आप क्या, कौन सा नशे की बात? कोई भी नशा ले लो भाई, दारू और तुम और करोगे, कोई भी ओवर हर चीज बेकार है, और करते हैं, और लोग करते हैं भाई। अगर तुम किसी के अंदर देख लो ना, एक बार स्टार्ट कर दिया, अगर एक बार डिप्रेशन की वेव आती है ना, डिप्रेशन की है भाई, अब कुछ नहीं हो रहा, वो नशे का ही साथ लेते हैं। कपिल शर्मा देख लो, सबको अपनी वो पता होनी चाहिए। नशे करता है भाई, एक टाइम पे जब डिप्रेशन सुनील ग्रोवर के साथ उसी चक्कर में तो लड़ाई हुई थी शायद। हाँ, नशे में देखो, सिर्फ नशे में भाई, रिपोर्टर को भी नशे में सुनाया था कपिल शर्मा ने। तो अब वो देखो, राहत फतेह अली खान नशे में बंदा कूट दिया। तो मेरे को नहीं लगता भाई कि नशा, मतलब अपनी तुम्हें लिमिट पता होनी चाहिए। एंड अगर मैं नहीं करता तो मेरे को कोई नशेड़ी लड़की पसंद आती भी नहीं है। और ये नहीं कि तुम मतलब लिमिट पता हो, पर तुम ये कभी ड्रग्स मार रहे हो, कभी स्मैक मार रहे हो, कभी ये कर रहे हो। लिमिट मतलब लिमिट ठीक है यार, तुम कभी ऑफिस पार्टी में हो, चलो तो यार वो कुछ भी करो, तुम ज्यादा तुम कंटेंट बना लो, तुम ज्यादा कुछ भी कर लो, वो खराब, अति तो हर चीज, अति तो सबकी खराब है, सबकी खराब। बट जो आप रीजन बता, मैं कोई नशा सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, जीरो। मैं बिल्कुल नहीं करता, करना ही ओकेजनल भी नहीं करना चाहिए भाई। नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, ट्रू। बट ऑल आई एम सेइंग इज कि जो आप नशे की बात करो, सारे केसेस में एक ही नशा टाइप का नशा इन्वॉल्व था, जो था अल्कोहल, ठीक है। वो आई फील एक्सेस सब कुछ खराब है, बट वो थोड़े से में भी लोगों को काफी फ्री बनाया था इन माय ओपिनियन, जिसकी वजह से लोग एक्सप्रेस कर देते ज़्यादा, ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ। बट बहुत फॉर्म के भी नशे हैं जो कि लोगों के लिए हेल्पफुल भी है। एज मैं कोई प्रमोट अभी भी नहीं कर रहा, बट लोगों की कुछ, जैसे कि वो इंजेक्शन वगैरह, मैं वही कह रहा था, कुछ लोगों के लिए जैसे कि LSD एक काफ़ी अच्छा सोर्स है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा जो डिप्रेशन में होते हैं या कुछ बहुत खराबी होती है मेंटली, वो काफ़ी ठीक हो जाती है उनसे। दैट इज स्टिल अ नशा जो कि लोग करते हैं डिफरेंट यूज केस के लिए, बट मैं प्रमोट अभी भी नहीं करता कुछ भी। मेरे को 10 बार बोल दूंगा, प्रमोट नहीं करूंगा, बट 4-5 बार, बट मतलब तुम LSD करना कि वो खराब ही है ही खराब के लिए, है ही खराब भाई, खराब तो है, खराब तो है, ये तो हर बंदा मानता है, हमारे धर्म में लिखा है तो खराब ही, उसे भी पता है, ठीक है। परमानंद जी ने कहा कि नशा करना खराब है, ठीक है। हाँ, मतलब हर चीज में तो खराब ही है, बट एक सेकंड होल्ड करना कि सब दिमाग में रख के बैठा हूँ भाई। इसमें से भाई बंदी की रिलेशनशिप की डाल दिया मेरे को जितना मुझे, अबे अब इनसे ना स्टोरी, मैं तो सब स्टोरी डाल दूंगा रिलेशनशिप वगैरह की। रिलेशनशिप के आगे बढ़ते हैं हम। अबे भाई उसके पास इतनी बढ़िया कहानी है भाई। है क्या? उसका पूछना अब लाइफ के फनी मोमेंट्स टाइप है, तो किससे बहुत है भाई जिंदगी, बस निकालने कोई किस्सा यार ऐसे रैंडमली नहीं आएगा भाई, बातों बातों में निकलता भाई, तुझे पता ही है। तो आप कहाँ मतलब ऐसे जयपुर वाला किस्सा बता ही देते हैं यार, सबसे बेस्ट किस्सा है। चलो ठीक है भाई, बता दो जयपुर वाला किस्सा बता दो। जयपुर में कुछ किस्से हुए हैं। हमारा क्या था कि हम
मैं और ये थे और हम 2 और थे लड़कियां, दोस्त मतलब 4 लोग गए थे हम। तो उसमें से एक लड़की है ना वो थोड़ी मतलब अमीर, नाम वाम तो हम बताएंगे नहीं, अमीर है, उसके तो फ्रेंड्स भी उसको अमीर बुलाते हैं। देखो जो अमीर है उसके दोस्त भी अमीर होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हमारा प्लान था ऐसे कि पहले हम मॉल जाएंगे, उसके बाद हम कहीं जाएंगे खाने पीने रात में, ऐसा सीन था। तो हमने कहा ठीक है हम मॉल गए। अब हम मॉल के बाहर निकले मैं और हमारी क्या है ना कई चीज़ें बहुत सेम है, चट्टोरे हम। तो अब क्या हुआ कि हाँ तो ये ना भेलपुरी के पास चला गया और मुझे उतने में कोई मिल गया था, मैं फोटो वोटो ले रहा था, तो मैं इसके पास गया, ये भेलपुरी इसने बनवा ली थी जब तक, कह रहा भाई खा बढ़िया है। मैंने कहा मुझे तो पसंद थी। अब हम दीवार की तरफ मुँह करके खा रहे, तो जो हमारी दोस्त थी जो अमीर थी उसने कहा था कि मेरा एक दोस्त आ रहा है, तो जब मैं बुलाऊंगी आ जाना, फिर उसी के साथ कार में चलेंगे। हमने कहा ठीक है भाई क्या दिक्कत है। तो जैसे ही हम भेलपुरी खा रहे हैं हम बात कर रहे हैं यार मसाला बढ़िया है कहीं नहीं मिला, हम ये बातें कर रहे हैं। नींबू जो मारा है ना उसमें जो मजा है वो सेव डाली है, और जाती ना घुल रही है मुंह में, एक क्रंची भी लग रहा है, घुल भी रही है, सारा मसाले परफेक्ट, दीवार की तरफ मुंह करके बात कर रहे हैं। I want to eat this भेलपुरी now. तो उसके बाद और वो पीछे खड़े थे हमारे दूसरी साइड, तो एकदम से हमें आवाज आती है अरे सुनो आ जाओ। तो हम भेलपुरी हमारे हाथ में और हम वैसी टर्न मारते, जैसी टर्न मारते वहाँ इतनी बड़ी BMW कार होती है, ठीक है, जिसका नंबर होता है 0001 और राजस्थान की गाड़ी थी, RJ भी नहीं लिखा हुआ, कुछ और नंबर था, ठीक है। और मैं जैसी वो गाड़ी देखता हूँ वो कहती है आ जाओ गाड़ी में चलो, और मैं इसको देखता हूँ ये मुझे देखता है, हम भेलपुरी को देखते हैं। अब हम ये सोचते हैं कि ये भेलपुरी हम लेके उस गाड़ी में जाएंगे, क्योंकि अगर फुल्ला गिर गया वो कहेगा कभी गाड़ी में नहीं बैठे। और पता है मैं उससे पहले कभी BMW में नहीं बैठा था, मैं खुद नहीं बैठा था लग्जरी कार में, ठीक है, कभी नहीं बैठा, पहले टाइम था। तो मेरे को था भाई ये तो क्या, उसी वक्त हमने वो भेलपुरी फेंक 25 रुपए की भेलपुरी फेंक दी, 50 की थी, 25 की फेंक दी भाई। और पता है बात पैसों की भी नहीं थी, बात थी वो टेस्ट की, वो कभी मिला नहीं हमें। और जब हम गाड़ी में बैठे हम मैं जयपुर में रहा हूँ। हाँ किधर की? वो जो मॉल नहीं है वो बड़ा सा मॉल है, सबसे बड़ा मॉल शायद वो वहीं पर ही है, उसके सामने ये भेलपुरी वाला है। हाँ पता नहीं क्या है, अब तो वो मिला भी नहीं उसके बाद हमें कभी। उस दिन उसने मसाला ना पूरा एकदम संजीव अपना कुछ बगल का डाला था या संजीव का पूरा मसाला नाक का डाला था, कुछ तो डालना पड़ेगा भाई वो भेलपुरी वाला। People say that men forget things easily. No, we don't. Men. वो भाई अलग ही था मसाला, उसको पता कितना नींबू डालना है, हाँ कितने फुल्ले डालने। उसके बाद हम जब गाड़ी में बैठे हम एक दूसरे कह रहे यार भेलपुरी यार, वो हमें दुख इसी बात का हो रहा है पूरे टाइम, आज तक उस चीज़ का दुख है हमें कि वो भेलपुरी चली गई। और क्या था मुझे ना एक लड़की थी तो वो इस सीट पे बैठ गई, BMW में शायद होता है कि उसकी सीट पीछे करनी होती है, मुझे इतना पता नहीं, ठीक है, और एक सीट पे ही बैठ गया, ठीक है। अब उसका एक लेड़ा सा निकला हुआ था बीच में, वो शायद हाथ रखने के लिए होता है, लेड़ा हाथ रखने का था लेड़ा। अब भाई वो मुझे पीछे करना ना है, और अब मैं ये सोचूं कि अगर मैं ये पीछे नहीं करूंगा वो साला सोचेगा गवार है, इसको ये भी नहीं आता, वो इंग्लिश में बात करे, हिंदी इंग्लिश में मिक्स कर रहा है, और ऐसे ना उसे सिगरेट पकड़ी ऐसे करके यहाँ पे सिगरेट पकड़ी ऐसे, और ऐसे कन्वर्सेशन कर रहा है। हाँ। ये सीड्यूस हो गया उससे। हाँ मतलब कन्वर्सेशन कर रहा पूरी, मैं कहा भाई यार ऐसे तो कन्वर्सेशन कर भी नहीं भाई। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं, मैं उस लेड़े पे ही बैठ गया और वो चुभे जाए मुझे, और वो कह रहा भाई यार कंफर्टेबल होके बैठे। मैं कहा हाँ बिल्कुल सही बैठा हूँ मैं, और पूरे रास्ते वो चुपता रहा मुझे और मैं बैठा रहा, क्योंकि हाँ ऑप्शन ही नहीं बचा ना मेरे पास, क्या पीछे करना नहीं आ रहा था वो मुझे, कहा नहीं पीछे तो नहीं करूंगा। इस टाइम पे कितने सब्सक्राइबर्स थे? 11 मिलियन 10 मिलियन तो ये कब की बात है? थोड़े टाइम की बात है। 10 मिलियन वाला आदमी BMW के आर्मरेस्ट पे बैठ के आ रहा है भाई। यार YouTube को ज्यादा पे करना शुरू करना चाहिए। नहीं पैसे है, बात पैसे की नहीं है, पैसे है हम भी ले सकते हैं, प्रॉब्लम वो नहीं है, बट ये कि हम्बलनेस भाई मैं रिवील भाई चिमकांडी रिवीलिंग दैट वो BMW X7 खरीद हमारे पहले का आंसर मिल गया हमको। ठीक है, तब मतलब कि ना मैं बताता हूँ कि बहुत चीजें आपको दिखती है सोशल मीडिया पे कि ऐसा होता नहीं है, असल में रियलिटी कुछ और होती है। रियलिटी में बहुत अमीर है, ये बात है। तो बस हमें उस चीज का, मुझे दर्द नहीं हो रहा अभी भी कि वो जो लेड़ा चुबा, मुझे दर्द है कि वो भेलपुरी हमें चाहिए, वो खड़ा हूँ आज भी। भाई ये गाना का पता है ना असली मीनिंग? हाँ नहीं उसकी बात कर रहा ना। हाँ ये पता नहीं आपको? खड़ा हूँ आज भी वही, ये छूलू अनूप जैन वाला जो है, अनूप लोकल ट्रेन का गाना है भाई। छूलू लोकल ट्रेन का, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? छूलू जो तुझे मैं अभी। वो किसकी बात कर रहा है, किसको छूने की बात कर रहा है वो? अब ट्रेन को नहीं, वो लोकल ट्रेन बैंड का नाम है, बट वो एक्चुअल गाना रिवॉल्व्स अराउंड, इफ यू थिंक अबाउट इट, इज अबाउट मैस्टरबेशन। क्या बात कर रहा है? हाँ खड़ा हूँ आज भी वही, छूलू मैं कब छूलू मैं तुझे कभी
होना चाहूं अश्लील मैं गाना। और ये रात लड़कियां दिन। अपनी स्टोरी आई पर डिसएग्री, आई भाई डिसएग्री। मैं पीछे firmly से लाऊंगा। disagree. मैं और ये पीछे लड़कियां अब मैं स्टोरी अपने पर fact डालती है। होठ रसीले तेरे होठ रसीले, सही बात पी है। लूं तेरे भीगे भीगे होठों की सही सरगम, बात या तो थूक पीने की बात कर रहा है या तो इन होठों की बात ही नहीं कर रहा। भाई बट छू लो तो आप सुनो, हाँ मैं बना चुका हूं इस पे वीडियो पूरा बना चुका हूं। वीडियो बन चुकी है इस अब पे? नहीं सुनूंगा। अश्लील गाना है भाई। अब नहीं सुनूंगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से सुनोगे ना हाँ, तुम। मैं कब का बना मैं चुका वैसे हूं। भी इतना अनूप जैन सुनता भी नहीं, सही बताऊं। अनूप जैन अनूप का जैन गाना है नहीं ये। यार लोकल तो रेट है। मतलब अनूप जैन मेरे को बात करनी है मतलब यार, ये I want गाना to talk ये about गाना this भी मैं human इतना नहीं being. सुना मैंने, सही तुम्हें बताऊं। तुम्हें अनूप जैन पसंद है? पता है कौन है? पसंद नहीं, हाँ पता तो है, बट नहीं पता होता भाई लोगों देखो को। पसंद तो मैं ऐसा कहता हूँ कि मेरा वो टाइप नहीं है सॉन्ग सुनने का जो वो गाता है। मतलब मेरे को ना ऐसा चाहिए होता है कि तड़क भड़क। तड़क भड़क भी नहीं कहूँगा मैं, मतलब वो ना शॉर्ट सॉन्ग तो है, शॉर्ट सॉन्ग अच्छे होते हैं, बट मुझे ना एक मेन वो चाहिए होता है कि हुक होता है ना जो गाने के अंदर, वो नहीं है उस गाने के कोरस। अंदर। हाँ तो वो एकदम एकदम फ्लो में ही गाया हुआ है पूरा उस तरह से कि उसका कोई एक मेन हुक लाइन नहीं है अगर, मतलब जो बार बार आ रहा है। हाँ तो मुझे उस टाइप का नहीं पसंद। स्लो सॉन्ग्स पसंद है वैसे? हाँ सारे, मैं भोजपुरी हरियाणवी सब सुनता हूँ, जो भोजपुरी स्लो नहीं होता यार। मतलब हर तरह के सॉन्ग सुनता हूँ, बट मुझे शायद नहीं पसंद, मेरा टाइप नहीं है वो वाले सॉन्ग लेकिन सुनने। ये तू तो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए बोल देता होगा ना, आई लिसन टू अनूप जैन। नहीं मैं तो मतलब बहुत ऑनेस्ट बंदा हूँ। अरे लड़कियों मुझे का हम पता है। अपनी प्लेस से सुनाएंगे वो वैसे हाँ, खुश हो वैसे खुश हो जाएंगे। जाती है। हाँ, हमारी बहुत अच्छी है जेन्युइन। सोनू निगम के अरिजीत के मीठे मीठे गाने डाल दिए, ठीक है, आतिफ के डाल दिए, और पुराने किशोर- पंजाबी किशोर- सॉन्ग, किशोर हाँ, कुमार के पुराने ये- पंजाबी ये- सॉन्ग उठा लो। देखो, Classics। मेरे को गाने की भाई प्लेलिस्ट तुझे पता है गानों में मैं कितने वीडियो बना, मेरे को आई लव म्यूजिक ब्रो, मुझे पता है कौन सा गाना कहाँ पे हिट करेगा। जिंदगी है म्यूजिक। कौन सा तू मेरी अधूरी प्यास प्यास आ गई मन को रास रास, क्या बात है। क्या बात है? अब तो आजा पास 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 है गुजारिश। है गुजारिश। और उसके अंदर जो सोनू निगम का बस इतना सा आता है, उसमें जो भीगी हो जाती है, गीली गीली हो जाती है उनकी। कैसे डालेंगे हम? भीगी भीगी हो जाती, गीली गीली। मैं जो पहले पॉडकास्ट में आ रहा है ये अब यहाँ पे खत्म कर देना चाहिए हमको। हाँ अभी भीगी भीगी, अगर कोई यहाँ तक सुन रहा है उस डिजर्व करते इतना सुनना। ठीक है। हाँ भीगी भीगी अगर आपको और गीली सुनना गीली, गीली है गीली। तो कमेंट कर देना। हाँ हम बहुत भीगी भीगी हमारे पास भीगी बहुत बातें हैं, बहुत, जो कि कभी खत्म नहीं हो सकती। और हम आधे से ज्यादा डाल नहीं सकते थे। हाँ हाँ। मेरे को ऐसा लगता है अगर हम 2 घंटे का रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम 40 मिनट निकाल के। सही, अरे बहुत ऐसी बातें जो बता नहीं सकते, बताना चाहते बट जान के नहीं बता जैसे पाए। हार्दी ने वो लौंडा, सिर्फ लौंडा ही नहीं चूमा, कुछ और भी चूमा था। लोगों को याद रहेगा पूरा पॉडकास्ट। हार्दिक ने लौंडा Sorry चूमा। भाई। इसके तो रील बननी चाहिए भाई। मैं गलती मेरी है, मैं पॉडकास्ट तो आगे से क्लब में कभी भी किसी लड़की के साथ मेकआउट मत करना। ये अब हम हर पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। इट वाज नॉट इंटेंशनल। ओके बट हार्दिक ने लौंडा चूमा, ऑलराइट, थैंक यू मूछ सो से मच। मूछ लगी है। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग वेलकम दिस। ब्रो, वेलकम। कोई पुल चुक होगी हो। लास्ट सेशन है हमारा जिसमें थोड़ा हम एकदम रैपिड फायर रख रहे हैं, ओके जी। जिसमें हम फटाफट तुमसे एक एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका तुम्हें बिना सोचे समझे, बिना टाइम लिए जवाब अच्छा ठीक है चाहिए। डन ठीक है, एक डन। बार वो निकाल लियो भाई, मैं भूल गया हूँ थोड़े। बाकी मैं कहूँगा कोई पुल चुक होगी हो तो माफ कर कोई देना। माफ हुए, मैं ऐसे थोड़ी बकचोदी है, थोड़ा थोड़ा इन्होंने छोटा कहा था, पाइयाँ बड़ा पाइयाँ जो भी समझ के। हाँ, इन्होंने मुझे कहा था कि भाई थोड़ा 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 रखिए, कॉमेडी रखिए थोड़ा, ऐसे जो बोल दिया फिर मैंने बोल दिया। बाकी इसने फिर कहा मैं तो अपनी शक्ल दिखा दूँ, वही उससे बड़ी कॉमेडी क्या होगी। चश्मा पहना आज मैंने पहली बार वीडियो। चलो ठीक है, अब मेरे से बीच बीच कुछ कुछ पूछ लेते हैं भाई, बच्चे जो। पूछ ले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, बेस्ट एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव समवन लिसनिंग दिस। कभी भी किसी से अपने आप को कंपेयर मत करो, और हमेशा अपनी ज़िंदगी अपने से छोटों को देखकर जियो और बड़ों को देख के मोटिवेट हो। ठीक है, तेरी? मेरा तो यह भाई अपने पे काम करो, अपने आप को कुछ अच्छा बनाओ कि तुम कहीं स्टैंड कर सको, और अपने माँ बाप को भाई खुश करो बस। ठीक है। बिगेस्ट रिग्रेट? हुआ ये था कि मैं अपने दादू को मिल नहीं पाया था, कि मुझे वीडियो बनानी थी उस दिन, और उसके बाद वो मतलब लास्ट मीट होती है अगर मैं अपने दादू को मिलता, पर मैं मिल नहीं पाया, सिर्फ मुझे वीडियो बनानी थी इस चक्कर में, और उसके बाद दादू की डेथ हो गई। एंड दैट्स वेयर ऑल मेन क्राइड। तेरा? मेरा तो वही है यार, रिलेशनशिप में ज़्यादा मतलब उस टाइम मैं ज़्यादा गिर गया था उसके आगे, मतलब हाथ पैर जोड़ने वाला टाइप ज़्यादा हो गया था। आपको समझ आया बट वो नहीं करना चाहिए। हाँ अब वो तो पता ही है नहीं करना चाहिए था, बट हाँ वही है, मतलब वो सब आज भी वही, we all are in the same मतलब मैं पूरा लेट गया था, समझ रहे हो ना। असली में? हाँ फिर उसका बेस्ट इसके ऊपर चढ़ गया था। इसलिए मैं कह रहा है भाई तू। अभी यार मैं कह रहा हूँ एक्चुअल मेटाफर था कि नहीं मैं मतलब ये वो हाथ- फ्रेज नहीं है, वो है असल में। असल में गिरा है भाई। सही में ले हाँ। हाँ। कौन सी उम्र है? 18 यार ठीक है, 19। Valid भाई। ठीक है तभी कर दिया, सही है। हाँ अब तो नहीं करूँगा, मतलब मैं वही शायद पहली लड़की होगी रोया हूँ जिसके लिए ज़्यादा सबसे यार वही तुम्हें रीच ज्यादा मैटर करती है पैसा?
रीच। क्यों? रीच आएगी, पैसा क्योंकि भी मैंने आएगा। कभी भी वीडियो बनाना चालू पैसों के लिए किया ही नहीं मैंने था। भी same। वो तो अब एक मेरे पास ऑप्शन, यार जीने के लिए पैसे चाहिए ही, ठीक है, पर मेरा हमेशा से रीच ही, मेरे को लोगों को हंसाना है ना, कि मुझे वो ऐसा है कि मुझे अंबानी बन जाना है, और मैं वो सोचता ही नहीं कभी इतना। मेरे को मैं हर बंदे को हंसा पाऊँ जिससे मैं मिलूँ, मेरा ये आपको है। लगता है ये मीम्स जो आप यूज़ कर रहे हो वो उससे हंसा पाओगे आप सबको? हाँ, मतलब ऐसा नहीं सबको, तो मैं सबके लिए तो अच्छा भगवान भी नहीं है, हाँ। ठीक है, तो वो चीज़ है, जितनों को मैं जानता हूँ, मतलब मैं खुश हूँ कि मैं हंसा पा रहा हूँ, मेरे को ये ज़िंदगी मिली है कि मैं दूसरों को हंसा पा रहा क्योंकि हूँ। हंसाना सबसे मुश्किल जॉब है। हाँ, कि अगर तुम लोगों को हंसा सकते हो, खुशियाँ बांट सकते हो, तो हंसाओ। ठीक है, और दिखाइए। ऐसे नहीं पूछना है भाई मेरे को क्वेश्चन। क्या आप फैप करते हो? ऐसे नहीं पूछना। क्या आपने जो नहीं करता उसके लिए थोड़ी दिक्कत है भाई, तू कर। एक बार कोशिश तो हार्दिक भाई 3 दिन के साथ अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए। ये दाढ़ी कैसे आ रही है? ये इतनी दाढ़ी। दाढ़ी उगाने का एक ही तो द ओनली सीक्रेट टू माय बियर्ड इज मुट्ठा मारो दबा के। दब के मुट्ठा। ऑलराइट भाई, ठीक है, ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू फॉर बीइंग सेइंग यस टू दिस। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि चलो हम चलते हैं। चलो ही कर रहे अब आप चलिए। कहना भी हमें पड़ेगा, चलो हम चलो जी, चलो अब थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। विल सी यू इन अनदर एपिसोड। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ये बोल लो भाई। हाँ। फिर सब्सक्राइब किਵੇਂ लगा साडा नया किਵੇਂ लगा वो साडा- ऐसे किਵੇਂ पंजाबी लगा में साडा नया पॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट मिक्स फ्रूट, मिक्स फ्रूट। बाय बाय। सी यू इन अनदर एपिसोड। घंटी बजा देना, बोलना पूरा यार। यार यार बोल तो रहे हैं यार आप कर दो, तू बोल दे भाई। आप आउटरो आउटरो करो। दे। आउटरो। मेरे को नहीं तू आता। बड़ा यूट्यूबर है, 11 मिलियन। यार वो शॉर्ट फॉर्म वाले। तो आपको अगर ये अरे यार मतलब वो ये सब नहीं बोलते ऑलरेडी लोग। अगर आपको पॉडकास्ट हो गया देखा, पॉडकास्ट अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चाहते हो कि ये फेसेस आप दोबारा देखो तो भी बताना, ठीक है, ये लेके आएंगे इस बार, अच्छा प्रोडक्शन के साथ लेके आएंगे। और हम इसकी बार अगली बार इनके वहां जाएंगे। We are literally using 6.5 lakhs